बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नाम के धनी की जय। श्री बाबा साहेब आपकी सदा ही जय। सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के सत जी हुआ चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत लाल आगे आए बैठे न तखत बंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निर्मूलपति श्री मेहराज सुना श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल जी को पल पल करो प्रणाम पल पल करो प्रणाम सर प्रणाम पावड़ा एही निछावर आए श्री प्राणनाथ के चरण पर छत्ता बल बल जाए छत्ता बल बल जाए एही टीकाई पावड़ा एटीका एही पावड़ो धाम धनेक्षाती नूर जमाल हम सब बुधा महानती के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी कुरान के मुताबिक आखिरी जमा इमाम मेहदी और शास्त्रों के अनुसार श्री विद्या अभिनंदन का अवतार आप स्वयं श्री लालदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने परम धाम से लेकर के इस खेल के अंदर दादी हमारे वास्ते पांच पांच बेर हम वास्ते सागर में डाला पांच बेर इस संसार में आए पहले दिन की लीला दूसरी हुई दूसरी रास में तीसरी अरब में मोहम्मद साहब चौथी से देवचंद्र जी नौतनपुरी में और पांचवी दिन की लीला आज चल रही है। हमारे हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी कल की लीला हमारी परनाथ जी के अंदर यानी मऊ के अंदर श्री प्राणनाथ जी से 76 साल का मिलाप हुआ। आपने देखा किस प्रकार से 12 साल से 76 साल जी एक मोर को लेकर के स्वयं धनी फरमा गए थे कि वो विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्करण का अवतार आपको स्वयं आकर के मिलेंगे। उस दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे। 12 साल के बाद वो धन दिन आया जिस दिन स्वयं सिद्धि सर जी चल करके ढूंढते श्री देवचंद्र जी ने हुक्म दिया था कि शाकुंतल और शाकुमार दोनों इस खेल के अंदर राजपुर में आई हुई हैं, उनको ढूंढ लेना। इसीलिए सब पहले तो एक राजा को देखा शाकुमार भाई को, उसके पश्चात उसको
अपनी लाइन पे लगाने के लिए सब राजाओं ने देखा कि अब शकुंतल कौन होती है। सब कुमार बाई जग नहीं रही तो शकुंतल को ढूंढे और वो शकुंतल ही इसको पहचान कराएगी। पता नहीं किसको राज्य शोभा देने वाले हैं। रास्ते में चलते चलते पूरे भारतवर्ष के राजाओं को उन्होंने प्रेरित किया, लेकिन किसी के अंदर अंकुर न होने से कोई भी जागृत नहीं हुआ। तो अब आप आकर के स्वयं पहचान लेते हैं कि ये शकुंतल सखी है। और उन्होंने भी पहचान लिया। जब मोहर दिखाई उन्होंने कहा अब तो पड़े आप भंग में। शिवजी सैफ जी ने जब उन्होंने कहा बाबा जी राम राम, उन्होंने भी कहा बाबा जी आगे आओ। तो उन्होंने कहा कि अब तो आप क्यों पीछे पीछे भाग रहे हो, आप तो मेरे फंदे में आ गए। उन्होंने कितने धनी की कृपा हुई। किसी को कोई फंदे में डालता है, कौन डालता है? उनकी कृपा ही डालती है। स्वयं जब मेहरबान होते हैं तो किसी के ऊपर अपना फंदा डालते हैं, और जब तक उनकी मेहर नहीं होती तो उनका फंदा नहीं, संसार का फंदा, संसार के बंधन उनको बांधे रखते हैं। अब छत्रसाल जी ने कहा ऐसा संसार में और कोई नहीं हुआ विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के बिना जो मुझे अपने फंदे में डाल। तो प्यारे सुंदर साथ जी अब कल आप उनके फंदे में आ गए। आए तो आते ही ईमान आ गया। ईमान आ करके उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि धनी बस अगर मेरे दुल्हा आ गए हैं मुझे लेने के लिए, अब ये संसार का कार व्यवहार मेरे से नहीं होता। फिर आपने देखा किस प्रकार से फतेह करके आए, आकर के जय जयकारे लगाए कि यही विद्या अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार है। फिर वहाँ से पन्ना जी में चले गए। पन्ना जी में छत्रसाल जी जब पीछे से प्राणनाथ जी के पीछे पीछे आते हैं तो आकर के 4 जने साथ में थे। उन्होंने भोजन किया, उन्होंने प्रसाद लिया। तो किसी के अंदर आपको पता दज्जाल भी आकर के बैठा। उसके उपरांत चोपड़ा की हवेली में ले गए। चोपड़ा की हवेली में ले जा करके जब दरवाजे पर उतारा द्वार पर, तो मझली रानी सुशीला रानी ने अपनी साड़ी का पामड़ा कर दिया कि मेरे रक्षा तीर्थ धनी आ गए। अब मुझे अपने मान सम्मान लाज लोक लाज किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। अब मेरे धनी धनी सब कुछ हैं। उन्होंने साड़ी बिछाई तो छत्रसाल जी ने साड़ी को उठा करके अपनी पाग बिछा दी। लेकिन अभी पाग के ऊपर चलते चलते जहाँ पाग जा कर के पूर्ण हुई, अभी अब सिंहासन के अंदर जाने की जगह और भी बाकी थी। फिर वही सुशीला रानी ने अपनी साड़ी बिछाई। सबके भाव पूरे करने वाले, सबको प्रेम पूरा करने वाले, प्रेम के सागर, इष्ट के सागर, प्रेम के सागर, उनके भाव को समझ गए थे। अब जगह अधूरी करके कुछ साड़ी बिछाई, उसके ऊपर चढ़ करके सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर किस प्रकार से उन्होंने आपने कल सुना क्या अपनी जो पाग बिछाई हुई थी, उन्होंने कहा हे मेरे अक्षरातीत धनी, बस ये पाग ये मेरा अहंकार। पाग ही एक जो बांध करके अपने पावर दिखाते हैं, वो पाग ही मैंने उतार करके आपके चरणों में रखा। ये मेरा अहंकार है, पाग नहीं है। अहंकार है तो मेरा यही टीका समझना, अहंकार ही मेरा आपका टीका है। आपके सिर पर लग गया और मेरा सिर आपके चरणों में छूट गया। ये टीका है, ये मेरा पामड़ा है। बस मेरा अहंकार ही आपका पामड़ा, और कुछ नहीं चाहते हो। हमको यही चाहते हैं कि अपना अहंकार जो है मेरे चरणों में रख दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस जिस दिन हमारा अहंकार उनके चरणों में रखा गया उस दिन हमारा बस तुम्ही अब क्या जो हुक्म लेंगे, पल पल धनी आपकी क्या आज्ञा है, धनी आपकी क्या आज्ञा है। हुक्म के बिना एक फिर पाँव नहीं भरा जाता, और जो कुछ हो भी रहा है वो उसके हुक्म से हो रहा है। फिर कोई इधर उधर की बात नहीं की जाती। प्यारे सुंदर साथ जी, तो यही निछावर आए श्री प्राणनाथ जी के चरणों पर। श्री प्राणनाथ जी लगाया करो साथ में, प्राणनाथ जी के चरणों पर छत्ता बलि बलि जाए। बस अपने आप को कुर्बान 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 कर रहे हैं धनी के चरणों के ऊपर। श्री भाई जी को जोड़े
राज के बैठाए कर चले। सिर भाईराज महारानी को सिंहासन के ऊपर बराबर सर जी के बिठा दिया। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, आप जुगल स्वरूप हैं, आप अक्षरातीत धनी हैं, तो ये मेरी श्यामा जी महारानी है। दोनों को सिंहासन पर बिठा दिया और कहते हैं बैठाए कर सुनी, बड़े प्यार से पधराया। कहनी में ना भी लागो जुगल सो ने, जो उन्होंने जुगल स्वरूप जी से स्नेह किया कि बस कुर्बान हो गए उनके ऊपर कि ये मेरा जुगल स्वरूप कौन है, मेरे परम धाम वाले राजी श्यामा जी हैं। और जो उनको अंदर ईमान आया, जो प्रेम उनके प्रति प्रकट हुआ, वो कहने में नहीं आ सकता, वो कहा ही नहीं जा सकता। प्यारे सुंदर साथ जी, सास समझ के बीच में श्री जुगल धनी बैठाए। कितना सुंदर साथ, कितने छत्रसाल महाराजा के, राजा के राजकुंवर बाइया, उनकी रानियां सब बीच में खड़े हुए हैं और सुंदर साथ के बीच में जुगल धनी बैठाए। राज्य महाराज श्यामा जी महाराज को सिंहासन के ऊपर विराजमान कर दिया। कहीं तुम हो साक्षात अक्षरातीत, हम चिन्हे तुम्हें बनाए। मैंने पहचान लिया आपको, आप कौन हैं, आप परम धाम के अक्षरातीत जुगल स्वरूप राज्य महाराज पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत धनी हैं। श्री ठाकुरानी जी सत्संग ले पधारे मेरे घर। आप परम धाम से मुझे अपनी अंगना जानकर, मुझे अपनी दिल समझ करके, मुझे अपना अंग समझ करके धनी आज श्यामा जी को लेकर के आप स्वयं मेरे घर पधारे हैं। धनी बिना तुम्हें और और सुंदर साथ को भी लेकर के आए। कोई परम धाम वाले राज्य श्यामा जी और 12,000 जो मूल मिलावा में सुंदर साथ बैठा, वो सबको लेकर के आज मुझे अपनी अंगना जान करके मेरे घर पे आकर के विराजमान हुए। धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मात पर। मैंने आपको पहचाना कि आप मेरे धाम के धनी हैं। अगर आपकी दृष्टि किसी और की दृष्टि में और कुछ हो, कोई महात्मा समझे, कोई आपको आज संसार के अंदर साधु संत समझे, तो वो नहीं मिसल मात पर, वो हमारी जमात ब्रह्म शिष्यों की जमात में नहीं है। अब तो कछु ना हमारो दे चुके हम शीश। अब ये होता है प्यारे सुंदर साथ जी, हम भी कहते हैं हमने प्राणनाथ जी के चरणों में सिर नहीं दिया हुआ। अब वो कहते अब तो कछु ना हमारा, दे चुके हम शीश। हमने जब सिर रख दिया आपके चरणों में, अब ये सिर, मेरा अस्तित्व, मेरा राज, मेरा पाठ, मेरी शान, मेरी शोभा, शान शौकत सब अब आपकी है। आप रहे हो ना, आप बस करो जानो सो बख्शीश। अब मैं छत्रसाल नहीं, कोई महाराजा नहीं, अब मैं आपके चरणों की, मैं आपकी अंगना हूँ, आप मेरी प्रीतम है, मैं अपने बस में नहीं, अब मैं आपके चरणों में सिर दे चुका हूँ। अब आप सेवा के लिए मुझे क्या बख्शीश करना चाहते हैं, वो बख्शीश कीजिए। तब बोले श्री राज जी, देखे राणा पातशाह सब। तब बोले श्री प्राणनाथ जी क्या फरमाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, हे छत्रसाल, मैंने सारे भारतवर्ष के अंदर कितने बादशाहों के पास गया, राजाओं के पास गया, रानाओं के पास गया, राणा प्रताप के पास भी गए, अनेकों राजे राणा सबके पास मैं होकर के आया हूँ। पर जो कुछ करनी अंकुर की सो इत देखी हम अब। अंकुर की करनी नहीं, समर्पण कौन करता है जिसका अंकुर होता है, क्योंकि परम धाम में भी तुम ही थे और यहाँ भी वो तुम ही करते हैं। बस मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। उनके भाव, उनके रहनी करनी अपने आप दिखाई देने लगती है कि वो हर बात को धनी पे छोड़ते हैं या अपने पर लेते हैं। तो कहते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, पर जो कछु करनी अंकुर की सोई देखी हम। पूर्ण समर्पण ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई नहीं कर सकता। तो ये रहनी करनी किसमें होती है? ब्रह्म सृष्टियों में। आज आपने दिखा दी अपनी रहनी करनी कि मैं राज्य महाराज का अंग हूँ, मैं राज्य का दिल हूँ। आगे सात संतों ने कहो गुरु शिष्य को धर्म
संसार की रचना हुई है उस समय से ही साधु संतों ने, वाणियों में, शास्त्रों में, सब में सबकी रहनी करनी बताई गई कि गुरु और शिष्य कैसे होते हैं और भगवान और भगत कैसे होते हैं। सबकी रहनी करनी आज हमारे सामने लिखी हुई हमारे पास है। सो तो अब यहाँ भयो उड़ियो सबको बरम में। जो कहा था रहनी करनी वो सब आज आपकी रहनी करनी के सामने उड़ गया। बस आपके अंदर जो भारीपन है, जो ब्रह्म शिष्यों के लक्षण है आपके अंदर है, आपने अपने आप को शिव जी के चरणों में रख दिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आपने दिखाया अपना अंकुर का बल। पहले जाता हम में गुरु को तीनों शीश है। आप फरमाते हैं धाम धनी अक्षरातीत कि पहले तो हमें दाता बनना पड़ता है। प्यारे सुंदर साहब, पहले जो शिष्य होता है ना वो दाता बनता है। अपना क्या दे देता है? अपना सर्व सब उनके चरणों में रख देता है। सिर रख दिया, अहंकार रख दिया, अपना अस्तित्व रख दिया, अपनी लोक लाज रख दी। सिर रखने के बाद कुछ भी अपना नहीं रह जाता, सब उनका है। जो अच्छा है, बुरा है, लोक है, लाज है, जो कुछ है सब उसका होता है। तो कहते हैं पहले तो दाता हम है। सुंदर साहब जी, पहले शिष्य ही दाता बनता है, अपना सर्व सब उनके चरणों में गुरु के रख देता है। फिर कहते हैं फिर गुरु को दीनों शीश, गुरु जी के चरणों में, अपने श्री अक्षरातीत धनी के चरणों में सिर रख देते हैं। पीछे दाता गुरु बने, सब कुछ कियो बख्शीश है। फिर दाता बनते हैं। हमारे जो सदगुरु हैं वो दाता बनते हैं, फिर वो सब कुछ बख्शीश कर देते हैं। अब राजपाट रख दिया तो सिद्धि साहब जी ने उनका राजपाट रख लिया अपने पास। राजा से भी महाराजा बना करके दिया। अगर उन्होंने थोड़ी बहुत सेवा जो भी राज जी ने करवाई हुई तो उनको हीरे की खान बख्शीश कर दी। क्या रखा उन्होंने? पर देना पड़ता है। पहले अपने आप को दे दो, फिर तो वो सब कुछ दे देते हैं। फिर उसके जैसा दाता कोई नहीं होता, क्योंकि दाता मिल गया। हमने दाता को अपना आप दे दिया, दाता ने अपना आप हमको दे दिया, हम भी दाता बन जाते हैं। साक्षी बीतेगा 39 दगेगा 40। गुरु नानक देव जी की वाणी के अंदर लिखा हुआ था, ये साक्षी की ब्रह्म शिष्यों कि बीतेगा 39 साल, 1739 जब बीतेगा और दगेगा 40। जब 1740 लगेगा तो तब कोई होशी मर्द का चेला। तब कोई मर्द कौन है? एक ब्रह्म परमात्मा। और दूसरा मर्द कौन है? मर्द का मर्द चेला होगा। इन्हों का तो ये जो सिख लोग हैं ये मानते हैं कि मर्द बहादुर होते हैं, जो शूरवीर होते हैं। पहले शूरवीर गोविंद सिंह, फिर बंदा बैरागी, वो उनके बंदा मर्द का चेला हुआ। लेकिन उनको ये पता नहीं है। वो तो गुरु नानक देव जी कुछ और कह गई है और समझ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने कौन जानेगा मुझे, मैंने तो आकर के स्वयं जिन्होंने लिखवाए हैं वो ही बोलेंगी। तो कहते हैं तब होशी कोई मर्द का चेला। मर्द कौन है? अक्षरातीत पार। और दूसरा मर्द कौन है? जो उनसे ही है। कौन है? वे वशिष्ठियाँ, जो वहदत स्वरूप है, जो राज्य का ही स्वरूप है, उस ब्रह्म परमात्मा का दूसरा रूप है। लेकिन है कोई दूसरा नहीं, एक ही है। वो भी मर्द है तो वो भी मर्द है। तो कहते हैं मर्द का चेला होगा। नानक गुरु दिखावे साईं, सच दीवेला। कहते हैं गुरु नानक देव जी कहते हैं, हे मेरे सतगुरु, वो मेरे को तो जो साईं दिखा दे वो मेरा गुरु है, जो मेरे को उस पार ब्रह्म के दर्शन करा दे। नानक गुरु में दिखावे साईं, जो गुरु में मेरे को आकर के उस साईं कौन सा? वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विद्या विनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के दर्शन करा दे। सच की वेला उस समय मुझे मिलाना। मैं भी उस सत्य की वेला में आना चाहता हूँ। मुझे भी उस समय इस संसार में जन्म दे देना, मैं भी उसका दर्शन कर लूँ पार ब्रह्म का। लेकिन देखो उस समय पता नहीं किस रूप में आए होंगे। जिन्होंने मांगा था उनको मिला, ऐसी बात नहीं है।
श्री विद्याभिनंदन बुद्ध जी ब्रह्म सृष्टि सरकार है। श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार जो हैं वो कौन है? ब्रह्म सृष्टियों के सिर के ताज हैं। वो ब्रह्म सृष्टियों का सिर है, उनका ताज है, वही सर्वे हैं। हाथ कम छत्रसाल के दियो स्वप्नो राज है। उन्होंने स्वयं छत्रसाल जी के हाथ में अपना हुक्म पकड़ा दिया, हुक्म दिया कि अब इन सुंदर साथ का जागने का भार आपके ऊपर है, और दियो अपना राज भी जो छत्रसाल जी ने उनको दे दिया, और उन्होंने फिर उसको बख्शीश कर दिया। हाल माए छत्रसाल के कहीं आप बैठो महाराज है। जैसे अभी साक्षी आपने सुनी, साखी कह के ठान ले। हाँ साखी कही, वही क्या कहा? जैसे पहले आपने सुना, बीतेगा 39 साल दगेगा 40 साल, होशी कोई मर्द का चेला। आज मर्द का चेला मर्द बन गया, तो इस मर्द को कौन बन गया? ये महाराजा छत्रसाल जी बन गए। उनके हाथ में से थाली लेकर के महाराजा छत्रसाल जी को ही तिलक लगा दिया। भाग में छत्रसाल के कहीं आप बैठो महाराज है। महाराजा छत्रसाल जी के सिर पर तिलक लगा दिया और कहा आप सिंहासन पर बैठो। लेकिन बिठा भी दिया होगा, ऐसी बात नहीं, लेकिन छत्रसाल जी कहते हैं नहीं, मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, इस पर आप बैठो। तो फिर सब तरफ बधाई बधाई होने लगी, बजी बधाई निर्पत की, करी आरती प्राण। अब सब ने बधाइयाँ दी शिवजी साहब जी को, छत्रसाल जी को, और फिर उन्होंने सब ने शिवजी साहब जी के ऊपर आरती क्या करना है, कुर्बान हो गए, करी आरती प्राण। उन्होंने शिवजी साहब जी की आरती उतारी। जब जलसो महाराजा सीजू कहो प्रणाम प्रणाम है। सब स्वामी जी ने कहा अब छत्रसाल जी आप सबको प्रणाम करो, और ये प्रमाण है कि वो सब सुंदर साथ के चरणों की धूली बन गए। कहीं सब जन सुमारा महाराज जी, महाराजा छत्रसाल जी ने कहा, सब सुंदर साथ को भी कहा, आप भी शिवजी साहब जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और सबको भी प्रणाम कराया और प्रमाण दिया कि यही विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार हैं। शाकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान है। अब शिवजी साहब जी ने आकर के स्वयं को शोभा के सागर हैं, और वो अपनी शोभा किसी को भी दे सकते। पहले भी आपने सुना था ना, वो स्वयं किसको शोभा दे दे, किसको वो फजीलियत दे दे, किसको कुछ कर दे। तो आप शाकुंडल को शोभा दे दी, कौन सी? पहचान करवा दी। जो श्री देवचंद्र जी ने कहा था वो आज सबके ऊपर हिंदू धर्म के रक्षक बन गए। प्रगट भई पहचान हो गई कि ये शाकुंडल है जो ब्रह्म शिष्यों की, जिनको अमिरल मोमन कहा गया। इस तरह ईमान दिखाने से उनको अमिरल मोमन का भी खिताब दिया, प्रमाण दिया। ये क्यों आपका अमिरल मोमन है, देखो किस प्रकार इनकी पहचान है। इन्होंने सब शिवजी के चरणों में निछावर कर दिया। छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सबे सुल्तान है। अब छत्रसाल जी हिंदू धर्म के रक्षक हो गए। छत्ता बन जाना, सबके ऊपर छाया करना, हिंदू धर्म के रक्षक बन गए छत्रसाल। और जो औरंगजेब बादशाह के छिपे सभी सुल्तान, कौन छप गया? छत्रसाल जी की सारी फौज जो पीछे लगी हुई थी, आज सारी फौज जो है इनके चरणों में नीचे हो गई। इनके छत्रसाल छत्ता हुआ क्या सुंदर भाई जो है। छत्रसाल जी आज धर्म के रक्षक बन गए, हिंदू धर्म के। सुंदर बाई ने, कौन से देवचंद्र जी ने यही फरमाया था, आप दिखावत अपनी कई शाकुंडल सोए। जिसको कहा था शाकुंडल मिलेगी वो आकर के अपना आप दिखाएगी, तो आज शाकुंडल मिल गई। वो आप दिखावत अपने आप अपना अंकुर का बल दिखा रही है। क्या है? यही छत्रसाल है, शाकुंडल है। और गांव में श्री राज को मेवा मिठाई पकवान है। अब रोकने के लिए थाल आ गया शिवजी साहब जी के सामने, और कहते हैं मेवा मिठाई पकवान सब बीच में लेकर के शिवजी साहब जी को थाल हो जाते हैं।
आनंद इन सुख को कहो न जाए परमाने। अब इस आनंद का कौन खिला रहा है, कौन खा रहा है? स्वयं अक्षरातीत रोकने वाले और गावने वाले उनकी अंगना स्वयं श्री बाईराज महारानी बनाती होगी, लेकिन और गावने वाली कौन है? छत्रसाल महाराज जो शाकुंतल है वो और गा रही है। तो उसने प्रमाण दिखा दे दिया कि कौन होती है ब्रह्म सृष्टि, कैसा थाल खिलाया, किस प्रकार से खिलाया, कौन सा उसमें प्रेम रस भरा, किसी जी से आप जी मुग्ध हो गए उनके ऊपर। फिर और बेर बुलाए पीतल लई सुपाले। फिर बुलाया अपने महल के अंदर, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार बुलाया अपने सुखपाल पर बिठा करके अपने महल में ले जाते थे। एक तरफ आप उठाए, एक तरफ ठकुरानी हुए खुशहाल है। एक तरफ तो स्वयं उठाते हैं छत्रसाल महाराज और बाकी तीनों रानियां लग जाती हैं, उठा करके सुखपाल में बिठा करके उनको अपने महल के अंदर लेकर के जाते हैं। पधराए अपने घरों अति हेत कर प्यारे। अपने घर पे पधरा करके इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार दुलार देते हैं। अब कौन दे रहा है प्रेम? किसको कौन दे रहा है? प्रेम के सागर कौन है? स्वयं अक्षरातीत धनी है। वो ही इष्ट का रस भरते हैं और वो ही पीते हैं। पहले उनको भर देते हैं और फिर पीते हैं। परम धाम की रीति है, पहले भरना फिर पीना। तो वो ही कहते हैं अति हेत कर प्यार, हेत प्यार और अति यानी अत्याधिक प्यार दिखा रहे हैं। भूषण पहनाए भली बांसों क्यों बड़ो मनुहारे। बड़े प्यार से अपने जितने राजाओं के भूषण थे सब उनको पहना रहे। कौन? ये आज वो फकीर नहीं रहे जो फकीर आए हैं, आज मेरे सरताज हैं, मेरे अक्षरातीत धाम के धनी हैं। उन्होंने अपने वस्त्र, अपने भूषण सब पहना दिए, राजा बना दिया श्री जी को, बादशाह बना दिया। चीर पहनाई नवघरी, अपने भूषण भी पहना रहे हैं, वस्त्र भी पहना रहे हैं, चीन पहनाई नवघड़ी, बड़ी बारीक बारीक मोतियों से जड़ी हुई नवघड़ी यहाँ पर हाथ में पहनाते हैं। ले घड़ी आगे ला करके सब भूषण आगे रख दिए, फिर पहना रहे हैं। हीरा मानिक चुन्नी तले पहुंची लटके। अब उसके बाद पौंची पहनाते हैं, उसके अंदर हीरा और मानिक चुन्नी ये सब लगे हुए हैं, ब्रिक ब्रिक नंग, तो उसके नीचे फुम्मक लटक रहे हैं। ऐसी पौंचियां पहनाई हैं और दुख की सांकल तले हीरा मानिक के। अब एक दुगदुगी वाली मतलब लॉकेट वाली जंजीर जो पैडल अपन कहते हैं, तो सांकनी पहनाई जिसके नीचे दुगदुगी है और दुगदुगी के अंदर तले हीरा और मानिक जड़ा हुआ है। पहुंची जड़ा हीरे की रीझ पहनाई हक के। जो पहुंची है वो भी हीरे से जड़ी हुई है और रीझ कर अपने हक को अपने धनी श्री अक्षरातीत राजी महाराज को पहना रहे हैं। और भूषण कई भांत के लेके आगे धरे। सब प्रकार के भूषण, अपनी अंगूठियां, अपने जो पहनने के हार, सब कुछ आगे ला करके रख दिया और कई प्रकार के भूषण ले आगे धरे आए, आकर के थाल सामने रख दिया। और मजली ने अपने भूषण श्री बाई जी को पहनाए। और मजली रानी जो सुशीला बाई है उसने सारे अपने जितने भूषण थे ला करके देख देख करके उंगलियों में मुद्रियां पहनाती है, इसमें ये पिटाती है, इसमें ये पिटाती है, जो सबसे बढ़िया बढ़िया है वो पहना रहे हैं। और मजली रानी ने बाईराज महारानी को सजा दिया, अपने सारे वस्त्र भूषण पहना दिए। और साथ नहीं थी सेवा करी बनाए। और जो दरबार के अंदर रहने वाले थे सब ने अपनी अपनी तरफ से सेवा की, ला करके अपने अपने कोई भूषण है वस्त्र ला करके उनके चरणों में धर दिए। सो इन जुबल कहती कहूँ कहनी में आवे ना। जो उन्होंने सेवा की है वो आज अपनी जुबान से वर्णन करना चाहे अक्षरातीत धनी फरमा रहे हैं कि अगर उस सेवा का मैं वर्णन करना चाहूँ तो इस कहनी में नहीं आ सकती, शब्दातीत शोभा है। इतनी उन्होंने शोभा शाकुंतल को, शाकुंतल ने ऐसा अपना बल दिखाया, इतना अंकुर का बल दिखाया कि सिर जी स्वयं राजी महाराज फरमा रहे हैं इन जुबान की इतनी कहूँ कहनी में ना आए।
कौन कहने में नहीं आता? जो शब्दातीत होता है उसका वर्णन नहीं किया जाता। तन मन धन सो किया सब निछावर है। अपना तन भी निछावर कर दिया, अपना मन भी रख दिया, अपना धन भी निछावर कर दिया। हाथ जोड़ ठाड़े रहे सिफत पैसा ऊपर है। अब हाथ जोड़ करके सिद्धि सामने खड़े हो गए। कहती हैं आप हुए कि नहीं? आप हुए कि नंगे पाए तले की सब में खड़े आ। आदि हुए निमाया शीश। आदि हुए निमाया शीश कहे मोह करो बख्शीश। मोह सबूरी दो फकीरों के मिला बस हमें इतनी कृपा करो कि बस मैं ऐसा आपके फकीर बन जाऊं कि पल पल मेरे अंदर से आपका ही जिक्र फिक्र हो, दूसरा कोई मेरे काम ना हो। सिफत भाई सब ऊपर ये अमरल मोहन की इसको शोभा, सब मोहनों के अंदर इनको शोभा मिली अमरल मोहन की। पहचान पूरी करी सेवे धनी कर धाम है। पूर्ण पहचान हो गई कि ये मेरे क्षातीत धनी है। वो परम धाम में मूल स्वरूप में मूल मिलावा में जो मूल जुगल जोड़ी बैठी है वही है। धाम के धनी समझ करके सेवा कर रहे हैं। साथ जो अंदर रहे इन सेवा करी तमाम है। जितने सुंदर साथ महल में रहने वाले उनके कुंवर ठाकुर सब ने तमाम सेवा की, सब सेवा में लगे हुए हैं। देखा देखी महाराज के लया जो ईमान है। अब किसके अंदर ईमान है तो किसी के अंदर रहेगी पक्का ईमान आता है। ऐसा थोड़ी कि सबके अंदर ही आ जाता है। तो कहते जो देखा देखी महाराजा के लिए आया हो ईमान, जिसने 76 जी के लिए अपनी आत्मा के धनी के लिए नहीं 76 जी के लिए जो ईमान लाए थे। बस बसा छाती पर करता था शैतान है। उनकी छाती पर ये शैतान जो राजा जी है पुलिस है ये बैठ करके सदा ही बेईमानी करता रहता था। बात छिपाई कुरान की आपते महाराज से आप हैं। अब उनके दिल में ईमान पहले ही नहीं था और सिद्धि सोचते हैं अगर महाराजा 76 जी से हमें कुरान की कोई बात कर दी तो जिनके छाती पे पहले ही बैठा हुआ अबलीस शैतानियां कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो अगर महाराजा को हमने कुरान की बात की तो पता चल जाएगा उसको भी, बल्दीवान को भी, और वो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। तो आज तक महाराजा के सामने भी कोई कुरान की बात नहीं की थी। सो पहचान के वास्ते इनको प्रकट करने पर ताप है। कुछ दिन छिपा करके रखा क्योंकि इनकी पहचान करानी है इनको, इनका प्रताप प्रकट करना है। जब कुरान से सारी साक्षियां देंगे तो इसके अंदर पूर्ण ईमान आ जाएगा। अब हमें डर नहीं है किसी का। बैठे आप बंगले में नहीं माथे लाल किताबें। स्वामी जी लालदास जी को और 2-4 सुंदर साथ को लेकर के बैठ करके बंगला जी के अंदर कुरान की बात रहे थे, कुरान के अर्थ कर रहे थे। आप करते हैं मायने भाई 4 बैठे हिसाबे। 2-4 भाई बैठे हिसाब, 2-4 सुंदर साथ और हैं। लालदास जी बैठे हुए हैं और वो लालदास जी कुरान पढ़ रहे हैं और सिद्धि साहब जी उसके मायने कर रहे हैं। बैठे सब एकांत में ऐसे में आए महाराज सब एकांत पे कुरान की चर्चा कर रहे थे, बातें कर रहे थे। इतने में महाराजा 76 जी आ गए। दूर बैठे मन विचारिया क्यों बैठे हैं आजे। गए नहीं, आगे नहीं गए, दूर ही बैठ गए। बिल्कुल बंगला साहब के बाहर दरवाजे में ही बैठ गए कि जब तक मुझे हुक्म नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगा। दूर बैठ मन विचारे ये क्यों बैठे हैं आज इस प्रकार सन्नाटे में 3-4 लोग बैठे हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं? बुलाए के लालदास जी को पूछी राजा ने। अब महाराजा 76 जी ने लालदास जी को बुलाया इशारे से कि हे लालदास जी एक बार बात तो सुनो। तुम कहा कि कुछ बात तो हमको कहिए थे। आप क्यों बात रहे हैं आज? क्या बात रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या चर्चा कर रहे हैं? गुप्त तो हमारे से छिपा करके कौन सी चर्चा कर रहे हैं? तब क्या दलाल ने हमको हुक्म ना है। हम अपने आप में आपको बता सकते हैं, हमें हजूर का हुक्म नहीं है, सिर्फ ब्राह्मण जी का। पूछे जाए हजूर में तब कह तुम्हें आए। मैं पहले पूछ के आता हूँ कि आपसे बात करनी है या नहीं। जब उनका हुक्म होगा तब हम आपसे बात करेंगे। चाहे लाले
कुर्सी हजूर में, तब बुलाए हजूर महाराज है। तब मोहम्मद सिंह ने जाकर सिद्धि साहब जी से पूछा कि छतर साहब जी आना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि क्या बात रहे हो, तो बुलाए, तब बुलाए हजूर महाराज। तब सिद्धि साहब जी ने लालदास सिंह जी से कहा क्या बुला करके लिया उनको। कई ये जो बात कुरान की तुमसे छिपाई लोग आज है। महाराजा छतर साहब जी, आज तक हमने कुरान की बात आपसे छिपा करके रखी, लेकिन कुरान के अंदर देखो हमारे सारे साक्षियां आई हुई हैं। कुरान के अंदर लिखा हुआ है जब फरदा रोज क़यामत का दिन आएगा तब हम आएंगे खेल के इस संसार के अंदर, और हम आएंगे, हमारा वहाँ पर हमें क्या कहा जाएगा, हम इमाम महदी के रूप में आएंगे, और हमारे साथ ये हमारे मोमन भी आएंगे, और हमारे पहले मोहम्मद जो कुरान लेकर के आए वो भी आएंगे। तो वो क़यामत, उस क़यामत का समय होगा, वो ही आकर के क़यामत को जाहिर करेंगे, क़यामत के साथ वो निशान खोल करके बताएंगे। ये सारी बातें कुरान में लिखी हुई हैं। तो आज इसलिए आपसे छिपाई कि आप आते ही आपसे बात करें तो कहीं आपके दिल में खटका न हो जाए। कई ये जो बात कुरान की तुमसे छिपाई लो आ गए, सो अब कहते इनमें बात अपनी है सब है। इसमें सब अपने घर की बातें हैं, अपनी ही बातें हैं। मोहम्मद साहब कुरान ले आए तो सब अपनों सब है। ये जो मोहम्मद साहब कुरान लेकर के आए हैं हमारे लिए ही लेकर के आए हैं, अपना ही स्वागत के लिए हमारे लिए लेके आए हैं, क्योंकि हमें अपने घर की पहचान हो जाए, हमें अपनी पहचान हो जाए कि हम सच में परम धाम से आए हैं। हमारे अक्षरातीत धनी हमारे साथ इमाम मेहदी के रूप हिंदुओं के ग्रंथों में श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार का नाम लिखा है, और इधर कुरान में खुदा ताला का राजी महाराज का अक्षरातीत धनी का यहाँ आना इमाम मेहदी के रूप में लिखा हुआ है। क़यामत जाहिर करेंगे, क़यामत के निशान खोल करके बताएंगे, वो सब कुछ जाहिर हो जाएगा। जब वो स्वयं आएंगे तो आज हमारी ही बातें सारी लिखी हुई हैं। यहाँ में अपने बीतक सब है। श्री देवचंद्र जी वो तेरो मेरो नाम है। इस कुरान के अंदर सब हमारी ही बातें हैं। किसका नाम है? श्री देवचंद्र जी को तेरो मेरो नाम, श्री देवचंद्र जी की सारी गाथा इसमें लिखी है, और तेरा और मेरा नाम भी आए हैं। कब आएंगे, क्या करेंगे आकर के, सब बातें इसमें लिखी हुई हैं। 4 दिन जो बीती हम तीनों में तो सब लिखी तमाम है। जो हम तीनों में जो आज घटनाएं घट रही हैं, जो लीला हो रही है, ये और मोमनों के साथ जो लीलाएं हो रही हैं, सब तमाम बातें इस कुरान के अंदर लिखी हुई हैं। एक बात सुनत महाराज को जोश से चढ़े जोर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, महाराजा छत्रसाल की जय। तो कहते हैं ये बात सुनत महाराजा को जोश चढ़े जोर, ये कुरान हमारा है, कुरान के अंदर सब हमारी बातें हैं। तो फिर ये मालिक क्यों बन के बैठी हुई मुसलमान? ये कहते हैं हमारा कुरान है, इसको हिंदू छुए ना। अगर कुरान हमारा है तो फिर हम क्यों ना पढ़ेंगे, क्यों ना इसको रोशन करेंगे? वस्त्र प्रकट करके करूं खेल में शोर है। मैं तो सारी जो जागृत बुद्धि का ज्ञान इलम ये बानी आई है, ये बानी के द्वारा जो शास्त्रों के भेद खुले हैं, यही हिंदू धर्म में यही विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार है, और मुसलमानों के अंदर यही इमाम मेहदी है। तो ये बात को मैं जाहिर करके देखो आप कैसे सारी दुनिया को आपके चरणों में ना झुका दिया। तो बात हमारे घर की क्यों छिपावे हमारे घर की सब बातें फिर हम छिप करके क्यों रहे उनसे, हम जाहिर करेंगे सब बातें। मुसलमान हमें कहा करे लियावे तले तुम्हारे हुक्म में। मुसलमान हमारा बिगाड़ क्या लेंगे? मैं सब मुसलमानों को सबको आपके चरणों में ला दूंगा। बादी तलवार शासो सो तुम्हारे चाकर होए। जो औरंगजेब बादशाह ने आपके साथ युद्ध छेड़ा हुआ है, देखना अब क्या होगा। हम कुरान से उसको जेल करके आपका चाकर हो जाएगा वो। हाँ कादी मोमन बिना और ना देखे कोई। अब कोई भी वो आपके चरणों में जब आ गया तो हाथ पर हाथी और मोमनों के बिना अब 74 साल का तो कोई काम है, या हाथ है या हाथी है या मोमन है, और कोई काम नहीं है।
बस इन्हीं के ऊपर अपना कुर्बानियां कर रहा है। और बात हमारी ये सुनो, जो एक बात सुन ले आवे ईमान है। एक बात हमारी और सुनो सिद्धि सर जी, अगर कौन सी पढ़ी कोई भी इनको ऑप्शन है 91 एक बार, हाँ ये तो यहाँ और है, ये बात सुन राजा की आप हुए खुशहाल, यहाँ एक कौन सी? और बात हमारी ये सुनो, ये बात सुन ले आवे ईमान। एक बात हमारी और सुनो सिद्धि साहब जी, महाराजा छत्रसाल जी फरमाते हैं कि जो कोई भी मुसलमान, जो हिंदू आपकी विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलन का अवतार के रूप में या इमाम मंदी के रूप में जो आपको पहचान करके आप पर ईमान लाएगा, छत्रसाल तीन ऊपर है, तन मन धन कुर्बान है। मैं 76 साल उसके ऊपर अपना तन मन धन कुर्बान कर दूंगा। तो क्या कह रहे सुंदर साथ जी, हमारी इच्छा नहीं हो कि हम भी ईमान ले आए, हमारे ऊपर भी महाराजा 76 साल जी तन मन धन से कुर्बान हो जाएंगे। वो तो होंगे सैन अच्छा तीर्थ हमारे ऊपर कुर्बान हो जाएंगे। मोमनों के ऊपर जिन्होंने ईमान लाया किस प्रकार कुर्बान हो गए। अब बताओ सुंदर साथ जी, मैं आगे जाऊं या ना जाऊं? अधीन हो जाते हैं धनी हमारे, वो अपना सब कुछ निछावर कर देते। 76 साल जी तो उनके अंदर भी कौन बैठा है कुर्बान होने वाला? स्वयं धनी कुर्बान हो जाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। हाँ जी, ये बात सुन राजा की आप हुए खुशहाल है। हाँ इससे पहले वो नहीं आया ना, यहाँ एक छपाई नहीं। तो कहते हैं ये बात सुन राजा की आप हुए खुशहाल, ऐसी अंदर से कुर्बानी सुन करके कि जिनके अंदर ईमान आएगा तो 76 साल अपना सब कुछ कुर्बान देने का हो जाएगा। तो कहते हैं बहुत खुशहाल हुए सिद्धि सर जी, बहुत प्रसन्न हुए। जाहिर किया दिन को बख्शी किताब हाल है। अब जैसे सारी किताब कुरान की क़यामत नामा की चित्रकूट में उतरी थी, अभी वो लीला आई नहीं है, ये तो अभी आने वाली है। तो कहते हैं जाहिर किया दीन को बख्शी, उसके सारे कुरान के मायने जो क़यामत नामा में उतरे थे वो सिद्धि साहब जी ने 70 साल जी के नाम कर दिए। जो इतना कुर्बान होता है वो करता है, वो कहने पहले जाता है हम गुरु को दिन शीश, पीछे जाता है गुरु भाई सब कुछ क्यों बख्शीश, यहाँ तक कि क़यामत नामा ही 76 साल जी के नाम पर लगा दिया। ये बात राजा के घर में कोई कोई कोनाई नजर है। अब 76 साल जी तो ईमान उसी समय ले आए, लेकिन इस कुरान की बात का किसी किसी के अंदर संशय हो गया कि ये हिंदू होकर के कुरान क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा कुरान से क्या लेना देना। मुसलमान अपने अलग हैं, हम अलग हैं, क्योंकि ये इनके अंदर हिंदू तत्व तो बहुत भरा हुआ था। पर चोली जो इनका हिंदू पांचे क्यों कर रहे? कोई जो भी लेते हैं, कोई एक तो और होंगे, लेकिन खास करके बालदेव जी उनके अंदर ये अभी उठा नहीं तो बैठा हुआ है। तो कहते हैं इनका परिचय लीजिए, इनको हिंदू बांचे क्यों कर रही, हिंदू होकर के कुरान को पढ़ रहे हैं, कुरान के अर्थ कर रहे हैं, कुरान की बातें सारा दिन चलती हैं, ये क्यों कैसा, इसका परिचय तो करना चाहिए। तब बुलाए बल दीवान ने काजी मुल्ला पंडित थे। अब बल दीवान ने अपने बुंदेलखंड के जो श्रेष्ठ मुल्ला उसको बुला लिया काजी को, और पंडितों को भी बुला लिया। हिंदुओं के अनुसार भी ये विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कलन करता है किस प्रकार से, और कुरान के अंदर जो इमाम ने भी लिखा वो किस प्रकार से, इनका परिचय करना चाहिए। 300 तहकीक करने चर्चा कराई थे। अब उस मुल्ला से और पंडितों से सिद्धि साहब जी के साथ धार्मिक सभा लगी, और उसमें आपस में ये सलाह किए गए, कुरान के उनके निशान मिलाए गए, हिंदुओं की साक्षियाँ और मुसलमानों की साक्षियाँ मिलाई गई कुरान और कुरान की। आया काजी मोबे का नाम अब्दुल रसूल है। अब अब्दुल रसूल मोहब्बा का काजी था, ये बुंदेलखंड में सर्वश्रेष्ठ काजी था, यहाँ तक कि पूरे भारतवर्ष में वो सबसे बड़ा काजी था। 3 चर्चा भाई कुरान की मकबूल है। अब भगवान ने कहा काजी जी आप तो
सारी दुनिया को आपने तालीम दी है, आपने कई काजी बना छोड़े, तो आप इनके साथ जरा कुरान के बारे में जो इनके आए हुए हैं निशान वो सिद्ध हैं या कैसे, आप जरा हमें बता दीजिए चर्चा करके। 3 सेती पूछाइया कुरान का सवाल एक है। अब शिव जी साहब जी ने कुरान का एक सवाल पूछा, मोहब्बत लग गई सभा, ऊपर स्टेज लग गई, चारे सात सुंदर साथ सब कुंवर ठाकुर पन्ना के लोग सब वहाँ पर बैठ कर के स्टेज लगी और वहाँ पर सवाल पूछा गया एक काजी से, मोहब्बे का काजी जो अब्दुल रसूल आया है, उससे क्या सवाल पूछा गया? एक ही जवाब दीजिए, फिर बोलो जवाब अनेक है। जो हम आपको प्रश्न कर रहे हैं इसको कई उत्तर न देना, एक उत्तर देना, बस समझ सोच करके विचार करके एक ही उत्तर देना, ज्यादा जवाब हम नहीं लेना चाहते। मेरे आगे कुरान की कोई मार ना सके दम में, बस यही माप जाता है। कितना पढ़ लिया, कितना आलिम फाजिल बनने के बाद जो मेरा आ गया उस समय मारा जाता है। तो कहते हैं मेरे आगे आप कुरान की बात करते हैं, मेरे सामने कोई कुरान की दम नहीं मार सकता, कोई एक शब्द मेरे को नहीं बोले और मैं उसका उत्तर ना दे सकूं, ऐसा नहीं है। भी हुए पूछा तो कुरान की बातें तुम में। अरे तुम कुरान को कभी छुआ नहीं, कि देखा नहीं, पढ़ा नहीं, विचारा नहीं, और अनपढ़ होकर के कुरान के बारे में आप कुरान की बातें हमसे करते हो। कुरान तमाम तफसीर मुझको रहे याद है। कुरान की एक एक आयत, एक एक उसका सरलाफ यानी उसकी तफसीर यानी खुलासा मुझे एक एक याद है। मुझसे कई खलक पढ़ के पहुंची मुराद है। कई मेरे से पढ़ पढ़ करके काजी बन गए, मुल्ला बन गए, कई जा करके प्रचार प्रसार करने लगे, सबको आगे तालीम देने लग गए। इस वास्ते तुमसे डरते हैं, कोई न ले आवे ताब है। हम तो इसीलिए आपसे डरते हैं भाई, इसीलिए हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते ज्यादा। हम तो एक बार एक प्रश्न पूछते हैं, आपसे डरते हुए हम बात नहीं कर रहे। हाँ, हम सवाल पूछते हैं, तिनको दो जवाब है। जो हम एक बार से एक सवाल पूछते हैं उसका हम आपसे जवाब मांगते, वो हमें जवाब दे दो। क्यों दुनिया की पैदाश लिखी बीच कुरान है? दुनिया क्यों पैदा किया, दुनिया कितनी भांत की पैदाश है दुनिया के अंदर, तो ये हमें लिखी बीच कुरान, कुरान में कहाँ लिखी है, किस प्रकार से लिखी है, कितने भांत की पैदाश है, समझ जवाब दीजिए। एक बात बड़ी फिरकान है। ये कुरान के अंदर बड़ी भारी बात है। किस प्रकार से इस संसार में कौन कौन आया, कैसे कैसे इसकी पैदाश हुई, तो ये समझ सोच करके मुझे जवाब देना, कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, वो मेरे को प्रमाण दे करके बताना। तब जवाब काजी दिया, हम क्यों कर कई खिलाफ है? काजी साहब बोलते हैं हम कुरान से खिलाफ क्यों बोलेंगे, जो कुरान में लिखा है वही बोलेंगे, दूसरी बात हम नहीं करेंगे। बूढ़े हुए पढ़ते हमारे दिल है साफ है। हमें आज बूढ़े हो गए, देखो हमारी उम्र बीत गई, कुरान पढ़ते पढ़ते सुनते सुनाते सबको सिखाते हुए हमारे दिल तो साफ हुए हुए, एक कुछ भी हम अंतर नहीं करेंगे, सब आपको बता देंगे। जो कभी ये कुरान और बात बोले हम और कहें, काश, काजी कहता है शिव जी साहब जी से, अगर कुरान कुछ और कहता और हम कुछ और बोले तो तुम आगे हारी दम मार न मार सके। हम फिर आपके सामने हार जाएंगे, हम फिर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, जो आप कहेंगे आप जीत गए, हम हार गए। 5 बार की पैदाश लिखी अल्लाह कलाम है। अब काजी साहब बोलते हैं कुरान के अंदर 5 बात की पैदाश लिखी हुई है, खबर कोई ना पावी, पढ़ी खलक तमाम है। सारी दुनिया पढ़ रही है लेकिन आज तक कोई उसको समझ नहीं पाया। तब कुरान आगे धरी, खोल देखो किताब है। अब नादा से ने उसी समय किताब को खोल करके सामने रख दिया, कहाँ लिखा हुआ है, तिलका रसूल ने लिखा, आया नहीं जवाब है। जो तीसरा सवारा तिलकल रसूल है उसके अंदर सारी पहचान आई हुई है, क्यों नहीं समझ आती, सब समझ आती है।
उनसे थी पैदा हुए ये जो आम खलक है। अब उसने कहा एक पुरुष से थी पैदा हुई ये जो आम खलक। देखो 5 भांत की पैदाश लिखी हुई। एक तो कुल कहते राजी महाराज ने उस मुहूर्त में परमात्मा ने खुदा ताला ने कुल कहा और ये सारा संसार बन गया। एक के एक हाथ में, 2 हाथों के हाथ है, और एक हाथ से और एक दो हाथों से। तो और एक जमात को ले आए उठाई इब्तदाए, एक जमात को इब्तदाए से लेकर के आए और एक खिलकत और से ये पांचों की पैदाए। एक खिलकत और ये 5 की पैदाश। हाँ जी आगे। तब पूछा अब्दुल रसूल को तुम हो किन में? ये रामदास जी फरमाते हैं प्यारे सुंदर साहब जी कि ये सिद्धि साहब जी फरमा रहे हैं कि हे अब्दुल रसूल, एक तो पहले जो खुदा ने कहा कुल तो ये सारी जीव सृष्टि बन गई, और एक हाथ से वो है मोहम्मद साहब, और 2 हाथ से तो वो कौन है? श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी, और एक इब्तदाई से आने वाली कौन है? ब्रह्मश्री जी। दूसरी अक्षरधाम से जो इनके फरिश्ते हैं अक्षर के, वो मलकूती फरिश्ते हैं, वो उसको क्या कहते हैं? ईश्वरी सृष्टि वो आई। ये 5 भांत की पैदाश है। तब अब्दुल रसूल को पूछा सिद्धि साहब जी ने, आप ये बताइए आप किस में से हैं? पहले ब्रह्म सृष्टि में है, ईश्वरी में है, मोहम्मद साहब की उम्मत में है, या आप देवचंद्र जी की उम्मत में, या आप प्राणनाथ जी की इमाम मेहंदी की उम्मत में है? तो अब सांच बोलियो तुम पैदाश जिनमें। आप सच्ची बात करना, आप किसकी पैदाश में, कौन सी पैदाश में हैं? तब काजी के दिल में वही जो तुतली। अब काजी कभी कहता मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, फिर कह देता, फिर कहता नहीं ब्रह्म सृष्टि के लक्षण मेरे में नहीं। सोचता है मन, फिर ईश्वरी सृष्टि कह दी, उनके अंदर भी पक्का ईमान होगा, ये ऐसा होगा, या जो कुछ भी उनकी रहनी भी देख करके कभी भी चल गया। फिर जीव सृष्टि को कह नहीं सकता अपने को, पर नहीं तो कह दे मैं मोहम्मद की उम्मत में नहीं। उसको राजी महाराज कैसे बुलवाएं जब स्वयं अक्षराधीन धनी सामने बैठे हैं? उसको हरा करके उनको ही जिताना है स्वयं धनी ने। तो वो बेचारा बिचल गया, कुछ कह नहीं पाया, ना कहता मैं ईश्वरी हूँ, कभी ब्रह्म सृष्टि हूँ, कभी जीव हूँ, कभी मोहम्मद का हूँ, कभी इमाम मेहंदी का हूँ, ऐसे कहता रहा। दुगली बात कर दी उसने। जब जवाब आया नहीं तब बात कहीं बिचली बात कह दी। मैं तो कुछ नहीं बता पाया कि मैं कभी भी ब्रह्म सृष्टि, कभी ईश्वरी, कभी कुछ वो करता रहा, बिचली बात करता रहा, कोई एक सितर नहीं कर सका अपने आप को, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। तब बाल दीवान ने कही ए मियाँ तुम। तब बाल दीवान को बहुत दिल में हैरान हुआ कि ये मियाँ आपने क्या कहा था? मैं तो सारी दुनिया को कुरान पढ़ा करके आगे कितने तालीम देने वाले तैयार कर दिए, अब तू कहाँ यार देखो कहाँ गई पर जो पहले वाली बात है भूल के बात कर दो छूटा वे हुक्म में। अब भूल गए हो? अब जो आपका अख्तियार था ना, जो हुक्म था, आपकी हुकूमत चल रही थी, आप सबको बना करके तालीम देने वाले, तो सबको तालीम देने वाले बना दिया था। आप वो हुक्म आपसे छूट गया, बस आज के बाद आपको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आप जो उपाधि आपकी थी, जो आपका दर्जा था, जो आप कार्य आपकी सारे बुंदेलखंड के मियाँ बनते थे, वो आपका हुक्म छूट गया, छूटा वह हुक्म। तब काजी कदमों लगा किया सेजदा हक पे। तब काजी आकर के चरणों में गिर गया सिद्धि साहब जी के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सजदा किया, दंडवत प्रणाम किया सिद्धि साहब जी के सामने। हम तहकीक पहचानिया एक बात बड़ी बुजुर्ग हमने तो निश्चय करके पहचान लिया, बड़ी बुजुर्ग बात जो कुरान में लिखी थी इमाम मेहंदी बन करके, वो आएंगे, खुदा ताला स्वयं आएगा, ये वही खुदा ताला है, हमने पहचान लिया इनको। तब बाल दीवान ने काजी से पूछी तब बाल दीवान ने काजी से कहा, मुसाफ सिर पर धर के कहो, साथ बताओ जे। अगर आपको बिल्कुल आप स्पष्ट में कह रहे हो, सच्ची बात कह रहे हो कि यही इमाम मेहंदी, यही खुदा ताला है, ये जो कल रोज क़यामत के समय आने वाले
और क़यामत को जाहिर करने वाले यही हैं। हाँ यही हैं। तो अगर साफ बताते तो अपने ऊपर कुरान की कसम खाओ, कुरान सिर पर रखो। तब जवाब काजी दिया, मुसाफ सिर पर हमारे, मेरे सिर पर कुरान रख करके मैं कसम खाता हूँ, मुझे कुरान की ही कसम है। काजी कहता है क्योंकि अगर मैं कोई कुरान के लिखे हुए के बिना एक शब्द भी कहूँ तो हम झूठ बोले तो यही हमको मारे। ये कुरान ही हमको मारे अगर हम कुरान के कहे के बिना कोई शब्द कहें। कुरान में ऐसा ही लिखा हुआ है, ये सारी इनकी निशानियां लिखी हैं, वो आकर के खुदा अपनी पहचान आप कराएगा। इन्होंने अपनी पहचान आप का करके कराई है। ये खुदा ताला है, इमाम मेहदी के रूप में आए हैं। फर्दा रोज जो लिखा हुआ था उसी दिन आए। आज ये क़यामत को जाहिर कर रहे हैं, क़यामत के साथ वो निशान कायम जाहिर कर रहे हैं। ये तहकीक जमाने का खामत जो करी थी शर्त है, जो खुदा ताला ने वादा किया था कुरान के अंदर कि मैं फर्दा रोज क़यामत के रोज मैं आऊँगा इमाम मेहदी बन करके, ये सब सारे संसार का ये खामिद आखिरुल जमा इमाम मेहदी है, ये खामिद है सारे संसार का। सो शर्त आए पहुंची, फर्दा रोज क़यामत है। जो लिखा हुआ था, वादा किया हुआ था कि फर्दा रोज क़यामत का रोज आएगा तो मैं आऊँगा, वो ही है ये। वो शर्त वो वादा आज सिद्ध हो गया, आ गए इमाम मेहदी। तब बाल दीवान ने कछु साँझ आई दिल में, तब बाल दीवान को जब कसम उठवा ली उससे, तब उनको सच्चा लगा कि ये वास्तव में कुछ हैं, ये हैं पूर्ण परमात्मा। अभी भी पंडितों से करवाने वाली बात है, पंडित भी मान ले तो मानूंगा। पंडितों से पूछ देखूं, कोई चर्चा करे इनसे। आप पंडितों से पूछ करके देखते हैं, इनसे चर्चा करवा के वो क्या मानते हैं? विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार मानते हैं क्या? तब सुंदर बल्लभ बद्री और बुलाए पंडित हैं। अब सबसे बड़े पंडित तीन ही थे, सुंदर, बल्लभ और बद्री नारायण बद्रीदास। ये तीनों पंडितों को बुलाया गया। जिनको लगे पूछने ये बात कैसी थे। अब पंडितों से कहा बाल दीवान ने, इनसे जरा बात करके देखो वास्तव में जो कहते हैं ये सत्य है या झूठ है। तो तब बद्री को बुला के महाराज ने पूछी बात, बद्रीदास को बुला करके महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि हे बद्रीदास पंडित बैठो, आप शास्त्रार्थ करो और खरी खरी बात करना, एक बार बात करना कि ये बात सत्य है या झूठ है, सारी बात बिल्कुल सत्य बोलना। ये जो स्वाद भागवत के चित्त दे चर्चा करी, 40 प्रश्न जो भागवत में लिखे हुए थे उन प्रश्नों से उनके साथ चर्चा की और ये भी पूछा कि भागवत के अंदर त्रिधा लीला कही गई, 3 प्रकार कृष्ण की लीला बताई गई है, वो कैसे है उनसे पंडितों से सवाल किए गए बद्रीदास से। तब बद्रीदास ने प्रश्न पूछे दिल दे कान है। अब बद्रीदास ने दिल के कानों से प्रश्न सुने उसने अच्छी तरह। क्या सुनाते हैं, क्या पूछते हैं मेरे से? ये बात श्री कृष्ण जी की होए ना बिना भगवान है। अब जब उन्होंने कहा 3 प्रकार की लीला कैसी है तो बताइए जरा। कृष्ण जी की ने 3 प्रकार की लीला की लिखा है ना भागवत के अंदर। कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई, नाम एक विध है सही पर लीला त्रैविध होए। कैसी 3 प्रकार की लीला किया उन्होंने? तो ये कहते हैं बद्री पंडित जी, ये बात श्री कृष्ण जी की विष्णु उन्होंने खुद की कहा था, भागवत में कहा है कि ये बात जो मेरे भेद हैं 3 प्रकार की लीला मेरी, मैं आप आकर के पहचान कराऊंगा। तो ये तो कहते हैं जो बात श्री कृष्ण जी की होए ना बिना भगवान, ये तो कृष्ण जी के बिना नहीं कोई कर सकता। ये आखिरी मानने वाले में आने वाले 28वें कलयुग में जो कृष्ण है वो स्वयं तो भगवान है, ये परमात्मा है। तब श्री महाराजा ने पाया बद्री पर सुख है। तो महाराजा छत्रसाल जी को बद्री पर बहुत खुशी हुई, बहुत सुख मिला। रस रहा चर्चा मिले कह न जाए मुख है। अब जितना आनंद बना, कभी कुछ पूछते हैं उसका उत्तर वो नहीं दे पाते तो ये देखते हैं
इतना आनंद बरसा जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। आधी रात प्रांत करो गया बद्री जब। यहाँ से हार करके जब बद्रीदास आधी रात को अपने घर गए तो सब पंडितों मिलके बातें पूछी तब। सारे पंडित जो सुंदर वल्लभ आए हुए थे साथ में, उन्होंने पूछा क्यों भाई, क्या करके आए हो? कैसी तुम चर्चा करी, कैसा दिया जवाब है? कैसी उनके साथ चर्चा हुई? आपने उन्होंने प्रश्न किए तो आपने क्या उत्तर दिए? मैं तो यथार्थ बोलिया, उड़ाया दिया ख्वाब है। मैं तो झूठ में ही रह रहा था आज तक, और मेरे को जब सत्य सामने आया तो मैं कैसे कबूल ना करूं? मैं तो यथार्थ बोल दिया कि सत्य में ये भगवान है। मैंने तो कह दिया, सीधी सी बात है। उड़ा दिया ख्वाब है। हाँ, झूठ को उड़ा दिया ना, सपना उड़ाने, सपने में जी रहे थे, स्वप्न की बुद्धि थी। आज मुझे जब जागृत बुद्धि का इल्म मिला, सामने वो स्वयं बोलने वाले स्वयं भगवान आए बैठे थे, मैं क्या बोलता? मैंने झूठ को रद्द कर दिया, सत्य बोल दिया। इन ख्वाब में आज लग है तुम्हारे घर है। आज तक किसमें जी रहे हो बद्री जी? बोलो तो सही। झूठ में ही जी रहे थे ना। अपने घर कहाँ है? झूठ में है। सत्य बोले नहीं तो कहाँ सिखाएंगे? सत्य वाले तो देखो, मैंने कहा अपने दिल में सोचना चाहिए प्यारे सुंदर सर, जो सत्य पर चलते हैं इस संसार में, भले उनको थोड़ी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन वो सत्य के मालिक बन जाते हैं। लेकिन जो झूठ में झूठ का पसारा करके अपनी मान शान प्रतिष्ठा बना लेते हैं, उनका कब तो क्या हाल होने वाला है ये धनी जाने। अपनी प्रतिष्ठा के लिए वो कहते हैं मेरे को जाहिर करो, मैं तुमको जाहिर करूंगा। लेकिन जो स्वयं को जाहिर करते हैं, तो ये तो मैं कैसे जाहिर कर सकता था? जब सामने सत्य आ गया तो आज तक झूठ में ही रहे, लेकिन आज सामने सत्ता में तो यथार्थ बोल के आ गया। फटकार गई सबों ने, क्यों ना गए तुम मर रहे। अरे बद्रीदास, सुंदर और वल्लभ कहते हैं आप जी रहे हैं झूठ में, उसी से पेट पाल रहे हैं, और देखिए आज उनको सत्य मान करके आ गए कि आप भगवान हैं, तो फिटकार दी उन्होंने, लानत दी। कहा क्यों ना गए, मर जाते वहीं पर जब सत्य को कबूल किया था। जैसे तैसे उल्टा करके उनको हरा करके आना था, तुम जिता करके आ गए। जब बात रोकी तुम इनकी, फिर है तुम्हारा कोई ठोर है। आपने उनकी बात को स्वीकार कर लिया कि ये पूर्ण में परमात्मा है, तो आपका ठिकाना कहाँ रहेगा? कौन मानेगा आपको? फिर उन्हीं को मानेंगे सब। अब मारो उठाए के बात करो जाए और आप उस बात को जो पहले कह करके आए हो उसको फिरा दो, जा करके फिर और बात करो। तो मेरे को तो संतोष नहीं हुआ, मैं और बात करना चाहता हूँ। हम देव सवाल बना के लेके जाओ तुम। हम सवाल बना करके आपको प्रश्न बना करके देते हैं, आप कहो उनके उत्तर दो। जब प्रश्न ना तो गीता का होगा, ना भागवत का होगा, ना इधर से होगा, किसी शास्त्र का प्रश्न नहीं होगा, तो उत्तर क्या मिलेगा? फिर से पहले वो प्रश्न को सिद्ध करेंगे, सही करेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। तो देखिए सिरजी साहब ये कौन है, और ये झूठे होकर के उनके सामने सत्य बनना चाहते हैं, कभी नहीं बन पाएगा। हम कितने दिखावे कर ले, हम कितने बड़े भगत हैं, हम कितना जानते हैं सब कुछ, लेकिन वो बैठा अंदर देखे आप, उससे कुछ नहीं भूला। वो हर समय हमारे पास में, हमारे साथ में, हमारे अंदर बैठे हुए सब कुछ पढ़ रहे हैं। हमारी बोलना क्या है, हमारी चाल क्या है, हमारा कौल क्या है, पैर क्या है, हमारा हाथ क्या है, पल पल को निहार रहे हैं। जाए के खत करो आवे मदद हमें। आप जा करके एक पर प्रश्नों वाला जो कागज है ये ले जाओ, और जा करके इच्छा करो कि हमें इन प्रश्नों के उत्तर दो। हमें रात को हम भूल गए थे, हमें समझ ही नहीं आई, अकेले थे, डर गए, और हम आपकी मदद में आएंगे, दोनों जने हम आ जाएंगे वहां पर। सवाल बनाए रात में बिना जाने निशान है। कोई निशान नहीं, कोई ना भागवत का मिलता है, ना कुछ गीता का है, ना कोई किधर, अपने मन घड़त सवाल बना दिए। प्रयाण कर उठे रात के पहचाने। अब रात को सलाह करके प्रश्न लिख करके तैयार कर दिए, और कहा सुबह जाकर के इसकी पहचान कराना। बद्रीदास से बोलते हैं, प्रात समय उठ के आया बद्री दरबार। सुबह उठ करके बद्रीदास पंडित फिर दरबार में आया। कल दीवान को बात से
या इन खबरदार है। बलदेवान को कहते हैं कि हमें एक बार फिर शास्त्रार्थ करने हैं। इस खबरदार क्या यानी पहचान कराई कि हमें फिर एक बार, रात को हमें समझ नहीं आई थी अच्छी तरह, थोड़ा सा भय लग गया था, अब हम बात करने आए हैं। भाई बेट महाराज सो अभी बातें करते हो रे। इतने में छत्रसाल जी आ गए और आकर के जब बद्रीदास से मिले तो क्या बात है, बद्रीदास से कहते रात को हम भूल गए थे, लेकिन अभी हम सवाल लेकर के आए, इनका उत्तर चाहते हैं। तब महाराजा छत्रसाल जी को बहुत रीस चढ़ी, बहुत गुस्सा आया। तब पूछा महाराज ने, रात की बात गई किस छोर है? जो रात को आपने स्वीकार किया था कि यही गुरु ब्रह्म परमात्मा है, वो बात कहाँ गई अब? ऐसे प्रश्न भागवत के हम तो सब जानते हैं। कहते हम तो सब भागवत के प्रश्न जानते थे, झूठी बात बनाए के करने लगे इतने। अब कहते हैं झूठी मूठी बातें लिख करके आए। भागवत के प्रश्न आप जानते थे तो फिर रात को क्यों नहीं खोल दिए? उन्होंने भागवत से प्रश्न किए थे, आप झूठी मूठी बातें बना करके क्यों बात करते हो? तब उस महाराज को चढ़ी बड़ी रीस है। महाराजा छत्रसाल जी को बहुत उनके ऊपर गुस्सा आया। कहीं बुंदेला इनको गुरु ना करे, कोई ना नवावे शीश है। कोई भी बुंदेलखंड के जितने भी हमारे राजकुमार हैं, जितने भी राजे हैं, जितने मंत्री हैं, सब जितना भी हमारा परिवार है, हमारे परिवार में से इन बुंदेलों को, इनको कोई गुरु नहीं करेगा आज के बाद, और इनके चरणों में कोई भी प्रणाम झुक करके नहीं करेगा। बुंदेल की जात में इनको उठना सोए। जब ये आएंगे तो इनकी पट्टी सिर पर अब बांधो जिन कोए। आप कहते हैं इनकी पट्टी पाक बंधवाते हैं ना, ये बच्चा होता है बड़ा तो जैसे हम भी शादियों में पहले का मुकुट बंधवाया करते थे, सब कुछ करते थे, तो अब कहते हैं इनसे कोई भी पाग नहीं बंधवाएगा और बांधियो जिन कोए। हाँ, बुंदेलों की जात में इनको उठना सोए। अब कोई भी जब बुंदेलों की सारी जितनी भी अपनी परिवार है, अगर बुंदेलों की जाति में से कोई भी ये आए पंडित, तो आपको इनका सम्मान करने के लिए कभी नहीं उठना चाहिए, कभी नहीं उठना। लेकिन प्यारे सुंदर साल जी, ये हमारे ही छत्रसाल जी ईमान लेकर के प्राणनाथ जी पर कहते हैं आज के बाद इनकी पट्टी न बंधवाना। हमारे फिर वही काम चल रहे हैं कभी कभी, अब हमारे तो खत्म हो गए, यहाँ पर तो कोई नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं अभी भी चलता है, पंडितों को बुलवा करके काम करते हैं। तो लेकिन जिसको पहचान हो जाती है हकीकत मार्फत की, ये शरीयत को छोड़ देते हैं। प्यारे सुंदर साल जी, पंडितों को हमारे ही छत्रसाल जी ने आज के बाद कोई इनको न माने कहा है। हम छत्रसाल जी हमारे बड़े हैं, छत्रसाल जी की जय जयकार तो करते हैं, तो जय जयकार तो तभी है जो छत्रसाल जी ने किया वो हम करके दिखाए, वो ईमान लाए, हम ईमान ला करके दिखाए। उन्होंने बुंदेलों की वो कहा कि आज के बाद कोई इनको गुरु ना करे, कोई इनकी मान्यता ना करे, कोई इनसे पाग ना बनवाए। तो आज हमारे क्या करते हैं, कोई करते हैं कई सुंदर सा, लेकिन उनसे भी यही अनुरोध है कि जो अपने धाम धनी अक्षरातीत प्राणनाथ जी बैठे हैं, इनके सामने इनकी हाजिरी में हमारे ही जो पूज्य मंदिर के पुजारी जी हैं या हमारे जो पूज्य महाराज श्री हैं, उनसे ये पाग बनवाएं। सब कुछ कार्य हमारे स्वयं राजी महाराज करने वाले बैठे हैं, तो हमें किसी से करवाने की क्या जरूरत है। देखा था जब गए थे जूनागढ़ में हाजी व्यास, वो इतना बड़ा पंडित कहलाने वाला, उसको भी सिद्ध जी ने हरा दिया। अब यहाँ भी पंडितों को सिद्ध जी ने हरा दिया, तो फिर क्या से बताया था जब उदयपुर में पहुंचे हैं, तो फिर ये ब्राह्मण कौन है, सबकी पहचान कराते हुए भी हम प्यारे सुंदर साल जी बस अपने धनी को ही सामने रखे, यही हमारे सर्वा सर्वे है, यही काम करने वाले सब कुछ है। सुंदर बल्लभ बद्री भले मिले कली माहे। कहते हैं एक चौपाई है, सुंदर बल्लभ बद्री, सुंदरदास जी, बल्लभदास जी और बद्रीदास जी भले मिले कलिमा है। कलयुग के अंदर यही पंडित माने जाते थे। 14 विद्या निपुण पर एको जानत नाए। सारी 14 विद्या पढ़े हुए थे, सारे शास्त्र वेद पुराण जितने भी उपनिषद हैं शास्त्र हैं सब पढ़े हुए थे, पर एक आत्म तत्व की पहचान नहीं थी, एक को जानत ना है।
कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, उस परमात्मा को आत्मा को नहीं जानते। बाकी सारा निराकार तक का इनको सब पता है। फिर बालदीवान आगे भाई जो चर्चा जोर है। फिर बालदीवान सामने बैठे हुए थे, उनके सामने पंडितों ने फिर चर्चा की। सब पंडितों मिलके मेरा चिक दिया मरोरे। अब बालदीवान ने पूछा, बद्रीदास जी क्या हाल है? तो कहते हैं मैं क्या करूं, मैं तो मान गया था, मैं तो यथार्थ रात को कह गया था, लेकिन इन सब पंडितों ने मिल करके मेरा मन फिरा दिया। जेल में सब पंडित फतेह भाई इस्लाम है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पंडित जब श्री प्राणनाथ जी प्रश्न करते हैं पंडितों को, उनके प्रश्न भी गलत, पहले प्रश्नों को सुधारते हैं फिर उसका उत्तर देते हैं। इनसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, इनको प्रश्न का उत्तर ही नहीं आता, तो फिर कहते हैं सब जेल भय सब पंडित फतेह भई इस्लाम, नित्यानंद संप्रदाय की जीत हुई और ये पंडित जो से सारे जेल हो गए, उनके चरणों में आ गए। काफर मूसा होके ले गए अपने ठाम। जो पंडित नहीं माने, बद्रीदास तो मान गए, लेकिन दोनों सुंदर और वल्लभ जो गए थे वो शाम लेकर के अपने घर ठिकाने चले गए। काला मुंह करके शर्मिंदा होकर के उनके सामने सिर झुका करके चले गए। एक बात और हुई सब कुंवर ठाकुरों में। एक बात और हुई इसी लीला के दौरान, एक लीला और हुई। क्या हुआ? खरच राज की बख्शीश देख के टोको भयो मन में। जितने भी इनके कुंवर थे, ठाकुर थे, जितने भी परिवार वाले थे, उनके दिल में एक ही बात थी। सारा दिन हजारों सुंदर साथ का भोजन बन रहा है, हजारों सुंदर साथ बैठे हुए, नहाने का, खाने का, पीने का, कपड़े का सब सामान जो हो रहा है, तो उनके दिल में क्या था? खर्च बख्शीश, राज की बख्शीश देख के धोखा गया मन में। इतने खर्चे को देख के उनके दिल में एक धोखा रह गया। घर की इससे पहुंचे नहीं, एक उठत है कहाँ से? अब यहाँ से दरबार से तो खर्चा जाता नहीं, और इनको 3 साल हो गए यहाँ आए हुए, तो बाकी खर्चा ये कौन भेजता है, कहाँ से आता है ये खर्चा? है इनके पास रसायन, ये सबो जानी मन में। सबके मन में एक ही बात थी, ये बहुत पहुंचे हुए हैं पार प्रेम में, इनके अंदर इतनी शक्ति है, इतना बल है, ये पता नहीं किस प्रकार से इशारे से ही बना लेते होंगे। सब उनकी रसायन से बनता होगा, उनकी किसी चमत्कारी लीला से बन जाता होगा। सिवाय एक महाराज के सबके मन में बस गई। अब महाराजा जी तो मस्त लोग हैं, जब दे दिया सब कुछ दे दिया, अब अपना कुछ है ही नहीं, सोचना क्या, विचारना क्या, तो उनके दिल में तो कोई बात याद ही नहीं, ये क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। लेकिन जितने बाकी लोग थे उनके परिवार के, सबके दिल में एक ही बात थी कि इनके पास चमत्कारी लीला है, उससे सारा सामान बनता है। बरस 3 बीत गए, तब लाख खर्च की ना खबर भई। अब 3 साल बीत गए, पता ही नहीं खर्चा कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को पता नहीं चला। तब एक दिन महाराज ने पूछी थी राज से। एक दिन महाराजा छत्रसाल जी यूं ही बैठे बैठे बात करने लगे कि हे स्वामी जी, वो घड़ी आई थी, उनकी विधा की घड़ी थी, जल्द की घड़ी थी, जैसी लीला होने वाली होती है वो घड़ी लेकर के आ जाते हैं, धनी स्वयं ही लाते हैं। तो छत्रसाल जी के दिल में आई, सिंह जी के पास बैठे बैठे उन्होंने पूछ लिया। क्या पूछते हैं? सबके मन में दुखो है, ये खर्च होते हैं कहाँ? जी जी सबके मन में एक ही बात जमी हुई है सिंह जी सर जी की, ये जो खर्च हो रहा है तब कहाँ से आता है, आप कैसे बनाते हैं इसको, ये कितना इतना खर्च कहाँ से हो रहा है, आप कैसे इस खर्चे को अपने सिर पर उठाया हुआ है? तब फरमाइशी राज ने ये आवत खर्च 7 में से। तब सिंह जी सर जी ने फरमाया कि ये जो खर्चा आ रहा है, झंझन भाई और राजा राम मेरता के सुंदर साथ है, उनकी तरफ से ये सारा खर्चा आता है। मेरता को साथ है, 100 भेजते हैं हमें। मेरता के 2 सुंदर साथ है, उनकी तरफ से ये सारा खर्चा आता है, राजा राम की तरफ से। तब महाराज मन में बहुत दलगीर गए। अब राज्य महाराज ही दिल में देने वाले, ना दे तो भी वो अब दे देते हैं दिल में, तो भी आज उन्होंने उनका रस पीना होगा ऐसा विरहा का,
तो कहते हैं तब महाराजा मन में बहुत दलगीर हुए, बहुत दुखी हो गए सिद्धेश्वर जी कि मैं जिनको अक्षरातीत धाम के धनी अपने प्रीतम मान रहा हूँ, वो 3 साल से मेरे घर पे बैठे हुए हैं और 3 साल से मैंने उनकी कोई सेवा नहीं उठाई, बाहर से खर्चा आ रहा है, तो बड़े दुखी हो गए। हम ब्रह्म सृष्टि के साथ में अजू बहना सही, हम तो अभी ब्रह्म सृष्टि के अंदर दाखिल ही नहीं, मैं आज तक इनके अंदर शामिल ही नहीं हुआ। सुंदर साथ के अंदर बहुत दलगीरी आई दिल में, माने ना आपको साथ है। ऐसा दर्द उठा, ऐसी चोट लगी कि माने ना आपको साथ, मैं सुंदर साथ ही नहीं। अगर मैं आपकी सेवा ही नहीं कर पाया तो मैं सुंदर साथ ही नहीं हूँ। अजू काम जिनका आया ना मेरे हाथ है। अभी तो मैं बस अपना राजपाट ही संभालना हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कोई सेवा सुंदर साथ की या अक्षरातीत धाम धनी की कोई सेवा मेरे हाथ में आती, वो तो मेरे हाथ में आज तक आई नहीं है। विचार किया मन में, ये बात कहूँ जाए कितने, इस बात को मैं किसके आगे कहूँ, कौन इस दर्द को जाने, किसको ये दर्द है, मेरा दर्द मैं किसके सामने सुनाऊं जा करके। तो दलगीर होकर के घर चले गए हैं। दलगीर हो के प्रास से पोड़े घरों जाए कितने। सुबह बात हुई, जाकर के निराश होकर के दिल में दर्द लेकर के अपने घर में महल में जाकर के कमरे में बैठ के बंद कर लिया कमरा, रोते रहे धनी, मेरे भी बस की बात नहीं है, इतना खर्चा, इतनी 1000 जमात है और उस सारी 5000 जमात है, तो कौन इनका खर्चा करेगा। हमारे पास तो अभी पता ही है, छुप छुप करके तो हम आज तक इधर छुप उधर छुप, हमारा कोई राजा ना कोई कहीं से हमारी इतनी कोई चारों तरफ से राज फैला हुआ है, कहीं से हमारे पास कोई पैसा आता हो, कोई हमारे पास आमदन इतनी नहीं है, और सिद्ध जी की सेवा मैं कैसे करूं, और ये दर्द भी मेरा कौन सुने, अब सिद्ध जी को सुनाऊं, क्या सुनाऊं। बड़े दर्द के मारे जा करके जब 2 हो गए दोपहर, घर में रसोई में वही क्या जा करके अंदर बंद हो गए, घरों को बड़े घरों जाए थे, जा करके घर पे लेट गए और दर्द के मारे रोते रहे। रानी तो उठाए ना सके, कह बेटी बाल दीवान से बाहर है। 2 पहर हो गए, 12 बज गए और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, अंदर रोते रहे। घर में रसोई तैयार हो गई और रानियां को ऐसा है नहीं कि वो दरवाजा बंद करके लेटे हुए हैं, तो उनको दरवाजा खटखटा रहे, ऐसी उनकी रानियों की हिम्मत नहीं थी। तो उन्होंने बलदीवान को बुलाया, आए बलदीवान चल के जगाए श्री महाराज है। बलदीवान को बुलाया, उन्होंने आकर के महाराजा छत्रसाल जी को जगाया क्या, वो जगी रो ही रहे थे, तो आकर के बलदीवान जी ने दरवाजा खटखटाया, तो उन्होंने बोला, तुम काहे हो दलगीर, सो कहो में आ जाए। आप इतने दुखी क्यों हैं छत्रसाल, मुझे बात तो करो। आप कहने की बात ही नहीं, क्या कहूँ, मैं कह भी नहीं सकता मेरे से क्या हुआ आज तक, जो मेरे अंदर दुख है वो मैं कैसे बोलूँ अपना दुख आपके सामने। तब कई महाराज ने नहीं कहने की बात है, कोई बात ही नहीं, कह ही नहीं सकता मैं, मेरे से कितनी भारी गलती हुई है, मैं कह ही नहीं सकता। तब कई बलदीवान ने एक कही चाहिए साक्षात है। बलदीवान ने कहा, छत्रसाल मेरे को सही में बताओ तो सही, कोई हल हो जाएगा, बात तो बताओ आप। तब महाराज एक ही हमारे मन में रहे। तब महाराजा छत्रसाल जी ने बलदीवान से कहा, आज तक हम यही सोचते रहे, कि सब तो यही सोचते रहे, मेरे को तो होश ही नहीं आई कि हमारे मन में ये था कि इनके पास कोई रसायन है, कोई चमत्कारी लीला है जिससे ये सारा खर्च हो रहा है इन पे रसायन। आज तहकीक करी हमें थे, आज हमको पता चला, जब सिद्धि सर जी से मैंने पूछा कि ये खर्च कहाँ से हो रहा है, तो उन्होंने बताया हमें कि ये खर्च कहाँ से आता है। ये आवत खर्च साथ में से ये सुन भयो दर्द है। सिद्धि सर जी ने बताया कि ये खर्चा मेड़ता के सुंदर साथ राजा राम और झंझन भाई गए थे, ये सुनकर के मुझे बहुत दर्द लगा चाचा जी। हम कैसे सेवक इनके, हम पर गजब की रही नहीं आते, हम इनके कैसे प्राणनाथ जी के स्वयं सुंदर साथ क्या
कोई गजब हो गया, कोई गजब की हद ही ले ली। हमने कितना भारी आज तक एक दर्दनाक काम किया है कि हमने उनकी सेवा नहीं की। तब बोले बलदीवान ये बात है सहन। तब बलदीवान जी ने क्या कहा, ये बात तो बहुत आसान है भाई, क्या हो गया, आपकी इच्छा है तो ये भी पूर्ण हो जाएगी। एक जगह मारिए ताकि चोट दीजिए, सब मिल रहे। अपन एक जगह जाकर के आप आक्रमण करते जाते हैं, जो जो अपने हाथ में हो जाएंगे राज्य उनका, जो अपने को कार्य वसूल होगा उसका चौथा हिस्सा इनको दे दिया करेंगे। ये बात पक्की करके लिखाई नहीं महाराज। आप तो बलदीवान जी ने कहा है काल का पता नहीं है, तो महाराजा छत्रसाल जी ने पक्के कागज पर उनके साइन करवा लिया। ऐसी बात उन्होंने कही है कि जितनी हमारी आमदन होगी उसका चौथा हिस्सा हम सिद्धि सर जी के चरणों में देंगे। तब सबके साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राज। जब लिखवा दिया तब आकर के सिद्धि सर जी के आगे अर्जी करते हैं। प्यारे सुंदर साहब जी इस बातें सुन करके ऐसा नहीं, हमारे भी कभी कभी नहीं होता तो हमारे दिल में ऐसा तो हो ना, दर्द तो हो कि सिद्धि सर जी की हम ये सेवा नहीं कर पाते। कोई ऐसा थोड़ी है, कई घाटियाँ इतने भारी हैं जो सारा बोझ उठा लेते हैं सिद्धि सर जी का, लेकिन हमको छोटी सी सेवा हो मौका क्यों नहीं मिलता। मौके मिलते हैं लेकिन अपना ही मन भी साथ नहीं देता, तन भी साथ नहीं देता, धन भी साथ नहीं देता, कम से कम कुछ भी ना बच पाए तो हृदय में दर्द तो हो। तुम्हारे कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत दर्दनाक बात है। किसी से जिद करके खोज करके सेवा तो नहीं ली जाती, लेकिन अगर धनी देने वाले हो तो भी हम पीछे हटे तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कमियां हैं जो हमें ये सेवा नहीं कर पाते मर्जी है राज्य की। तो ये दर्द तो हृदय में आएगा, क्योंकि अपने अक्षर के धनी है को हम उनके हैं, वो हमारे हैं। मेरा ही अंग हो और वो मेरा अंग, मैं अपने अंग को भी अपना प्यार न दे सकूं, तो ये दर्द तो हृदय में होना चाहिए। तो अब कहते हैं जाकर के फिर सिद्धि सर जी के सामने छत्रसाल जी अर्जी करते हैं, विनती करते हैं कि ये नाम धनी आवे सात प्रदेश के और रहे जो इतने, जो भी बाहर से सुंदर साथ आ रहा है और जो यहाँ रह रहा है, इन सब की सेवा की मोए गर्ज करो नित्य। आप मेरे को अखंड सेवा बख्शीश कर दो। जो सुंदर साथ बाहर से आता है, जो यहाँ रहता है, सबकी सेवा की बख्शीश मुझे नित्य हमेशा करने की सेवा बख्शीश कर दो। और करी अर्ज हजूर में करो इलाज बाहर निकलने को। अब उस समय थोड़ा सा सिद्धि सर जी को लगा कोई बात नहीं छत्रसाल, आप और राजा राम कोई दो हैं, हम परम हम की वाहिदत है, कोई बात नहीं। उसने किया तो अब आप करोगे तो उसको क्या तकलीफ, इतना टाइम उसने किया अब आप कर दो, लेकिन आप गुस्सा नहीं उन पर आना चाहिए। इन्होंने पत्र लिखा, मोमन लिखे, मोमन को कहो तो आगे हम ये पत्र से मांगते हुए हम आप आकर के कहें। तो ऐसा विचार करके सिद्धि सर जी थोड़ा सा दर्द भी लगा, पर इनकी भी तो इच्छा पूरी करनी है सिद्धि सर जी। अब इतना समय उनकी इच्छा पूरी किया, अब इनकी करना चाहते हैं तो कहते हैं अर्ज करी हजूर में करो इलाज बाहर निकलने को। हे सिद्धि सर जी, आप हमारे साथ, हम शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं जिसके आगे आगे हमारी सेना होगी और पीछे पीछे आप हाथी पर बैठे होंगे। आपकी सारी पहचान कराएंगे कि ये विद्याभिनंदन भुवनेश्वर का अवतार हैं और यही इमाम में भी हैं। आप हमारे साथ में चलिए, अपन जगह जगह जा कर के आपकी सवारी निकालते हैं। सब ठाकुरों मिलकर विचार किया एक जगह मारने को। सब ठाकुरों ने मिलकर के विचार किया है, जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, कि अपन चल के सिद्धि सर जी को साथ में लें और जाकर के एक जगह पर फतेह पाएंगे तो वहाँ से जो कर आएगा उसको वसूल करके हम चौथ जो है सिर जी के चरणों में बख्शीश कर देंगे। हमको बड़ी उम्मीद है आप वो सवार हैं। हमारी इच्छा है सिर जी सर जी, आप इतनी बख्शीश कर दो, ये बस चौथ जो है वो आपके चरणों में चढ़ जाए, इतनी बख्शीश कर दो। हमको बड़ी उम्मीद है आप वो सवार, हमारी बहुत इच्छा है कि आप असवारी में चलो, आगे आगे हम बजरेट में हम होंगे, आपको बहुत आपकी शोभा यात्रा निकालेंगे, आपकी सवारी निकालेंगे।
चले आगे सवारी में, हम चले में हो होशियार। हम जलेब में होशियार होंगे, आप सवारी पर तैयार होकर बैठ जाना। संबत 1743 सवारी करी जब सम्मत 1743 40 में आए थे, 3 साल बीत गए। 1743 में असवारी करी जब, असवारी करके सिद्धि साहब जी आगे आगे जमात, पीछे पीछे सिद्धि साहब जी चलते हैं। हस्ती पर चढ़ाए के आगे सेना चलाई तब इनको हाथी पर सजा करके, हाथी को पूर्ण रूप से काटिया ऊपर सुंदर श्रृंगार हाथी को करा करके ऊपर सिद्धि साहब जी को बिठाया और आप आगे आगे सेना को लेकर के चल रहे हैं। आगे आगे से आप भी देखते हैं ना, हम जब शोभा यात्रा होती तो शिव जी की सवारी पीछे होती, आगे आगे सब सुंदर साथ को चलाते, सारी सेना को चलाते। उनकी शोभा बाद में लोग देखें ये सारी सेना किसकी है, ये जो पीछे चल रहे हैं उनकी सेना है। तो आकर के पीछे पीछे हस्ती पर वो आते हैं, हाथी पर, और आगे आगे सेना चलाई जाती है। हस्ती पर राठ, खड़ोत, जलालपुर नजीक कालपी पहुंचे। राठ होते हुए, खड़ोत होते हुए, जलालपुर होते हुए जब कालपी पहुंचते हैं तो जगह जगह चर्चा, जगह जगह चर्चा करते थे ना। वहां से होते हुए आगे बढ़ गए, कालपी में पहुंच करके सब वहां के काजी मुल्ला को इकट्ठा करते हैं। इत मुल्ला काजी सैयद सब जमा किए। अब कालपी में पहुंच करके सब जितने भी वहां के मुल्ला काजी सैयद थे सबको कालपी में इकट्ठा किया। 300 कुरान हदीसों की चर्चा करी जब उनके साथ मौलवी थे ना, उनसे कुरान और हदीसों के बारे में चर्चा की कि जो समय लिखा हुआ था, आगे कुछ आता है इसके क्या बोलते हैं, 300 इसी पे नहीं 300 कुरान हदीसों के प्रमाण जो लिखे हुए कि फर्दा रोज मोहम्मद साहब के यहाँ से पूछ करने के बाद 10वीं 11वीं और 12वीं लिखा हुआ था सदी में, वो 12वीं में स्वयं आने वाला है। पहले किसके रूप में आएगा? 10वीं सदी में सिद्धेव चंद्र जी के रूप में आएगा, 11वीं सदी में श्री प्राणनाथ जी के रूप में आएगा। तो वो खुदा ताला स्वयं आने वाले हैं 10वीं के अंदर, यानी 11वीं में तो पूर्ण रूप से वो जाहिर होंगे जब उस हिस्सा का दूसरा जानना होगा। तो खुदा ताला ने कहा कल रोज जब क़यामत का रोज होगा, क़यामत जाहिर हो जाएगी और उस समय मैं आऊँगा इमाम मेहदी के रूप में, और पहले वाले कुरान लिखने वाले मोहम्मद भी आएंगे और जहाँ क़यामत को जाहिर करेंगे उनके साथ मोहम्मद भी आएंगे और आकर के सातों निशान क़यामत के भी खोलेंगे। ऐसा सारा कुछ लिखा हुआ था कुरान के अंदर। तो उन सारे काजियों से पूछा, अब उनको मोहम्मद साहब को गए हुए बोलो 1100 साल हुए या नहीं, कल का रोज आया या नहीं? उन्होंने कहा आ गया। तो इमाम मेहदी आएंगे, सारी क़यामत को जाहिर करेंगे, क़यामत जाहिर हो रही है या नहीं, ये क़यामत के सातों निशान जाहिर हो रहे हैं या नहीं, सब कुछ जब उन्होंने मान लिया कि यही इमाम मेहदी जो आने वाले थे कल रोज फर्दा रोज वो आ चुके हैं, तो फिर क्या होता है? जेल हुए इस्लाम में सब मेजर लिख दिया तब हाँ लिख दिया, मेजर लिख दिया था। तो कहते हैं सारे जितने भी वो काजी मौलाना थे सभी शिव जी के चरणों में जेल हो गए, आकर के गिर गए चरणों में और उन्होंने निजानंद संप्रदाय को कबूल कर लिया, उनके चरणों में सिर रख दिया, समर्पित हो गए और उन्होंने मेजरनामा लिख दिया, तांबे के पत्थर लिख दिया। उस तांबे के पत्थर पर सब कुछ लिख करके भेजा। ये जो आज हमने तहकीक किया, हमने निश्चित किया है कि आखिरी जमाने का कानून आ गया है, ये मेजरनामे के ऊपर लिख करके भेज दिया। अब कई तो देखते हैं कागज के पत्र होते हैं, उनके ऊपर डंडा लगा होता है और उसको पेंट करके भेजते हैं कपड़े के, लेकिन ये पत्थर तांबे का पत्थर है, उसके ऊपर खुलेद करके लिखा जाता है। तांबे के पत्थर पर लिख दिया, क्या लिखा? हम तहकीक किया खामत जमाने के। ये जो चारों शहरों के काजी मौलाना उन्होंने मिल करके पत्थर लिखा, वो बड़े साइन किए कि हमने लिखे कि यही आखिरी जमाने के मालिक खामिद जो आने वाले थे इमाम मेहदी के रूप में, वो आ चुके हैं। हम अपनी आंखों देखा जो कुरान हदीसों में लिखा,
जो कुछ भी कुरान हदीसों में लिखा हुआ था वो सब हमने यहाँ पर अपनी आंखों से देख लिया है। कुरान के अंदर लिखा था जब ये काफिर क़यामत का दिन होगा उनके ऐसे ऐसे निशान होंगे, वो सारे इन्होंने जाहिर कर दिए। वही का यहाँ पर आकर के दज्जाल सब के अंदर समाया, वही सरउल्लाह सारा कुछ आज हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। जो भी हो रहा है, जो लिखा था कुरान में वही हो रहा है। सो पहुँचाया सरे तोरे को, कानों सुनया सुल्तान है। अब लोग सरे तोरे को कहाँ था? दिल्ली के अंदर शहरियत का जहाँ हुकूमत चल रही थी वहाँ पर मेजरनामा भेज दिया और वो मेजरनामा सुल्तान बादशाह ने सुन भी लिया, उनको सुनाया गया। सुन के सिर नीचा किया, छूटा नहीं गुमान है। मान गया अंदर से, अंदर रूह स्वीकार कर रही है, लेकिन जो अहंकार है वो स्वीकार करने नहीं देता। मुनकरी करी छूटा नहीं गुमान, शरीयत जो शरा वो अपना अहंकार है वो नहीं छूटा। सिर नीचा करने से क्या होगा? ये छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ेंगे तभी कबूल होगा हमारी बंदगी। हम एक बार कातम में पढ़ते हैं वो भी राजी को प्यार लगता है, हम एक वाणी का एक पहचान का जरा सी भी पहचान करते हैं तो वो भी राजी खिल उठते हैं। लेकिन जब तक हमारा अहंकार नहीं जाता तब तक हमारी बंदगी कबूल नहीं होती। मुनकरी करी रसूल सो, लिखी बीच कुरान है। मुनकरी करी, उनके आने का पैगाम आया और हम उन्होंने धो डाला, माना नहीं। प्यारे सुंदर साथ जी, बंदगी कम करो, लेकिन धनी की ये जो हमारा अहंकार है इसको छोड़ो। बस धनी को पहचान लो कि धनी आप ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। बस ये करने से धनी को हमारा ये एक शब्द प्यारा लगता है। लेकिन कितनी भी हम बंदगी करते जाए और जितना हम सेवा में तो गुजारा ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार और आ जाता है। तो बस करते हुए भी धनी आप कर रहे हैं, इतनी भी सेवा हो जाए तो धनी ने की है, धनी कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब हमारे अंदर समर्पण की भावना आ जाती है तब हमारी बंदगी कबूल हो जाती है। सुन के सिर नीचा किया पर छूटा नहीं गुमान, सिर तो झुका दिया कि वास्तव में जो कह रहे हैं सत्य बात है, कुरान में ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन अंदर से जो गुमान बैठा है, शरा बैठी है, तो हुकूमत बना रखी है अपने अंदर, शरा उसकी बैठी, पावर बैठी है, वो नहीं छूट रही। मुनकरी करी सो क्यों ईमान ले आवी, जो मोर लिखी तो कान है। मुनकरी लिखी रसूल, मुनकरी करी रसूल सो लिखी बीच कुरान, कुरान में लिखा हुआ था। ये जब रसूल साहब का लिखा हुआ कुरान इसके वाहिनी खोलने के लिए जाकर के औरंगजेब बादशाह या जो भी कर्मचारी उनके पास जाएंगे पहचान कराने तो ये मुनकर हो जाएंगे, ये मानेंगे नहीं। ऐसा ही कुरान में पहले से लिखा हुआ था। सो क्यों ईमान ले आवी, जो मोर लिखी तो कान है। अब इनके कानों पर पहले से मोहर लिखी हुई है, ये सत्य की बात को मानने वाले नहीं हैं, सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसी इनके कानों पर मोहर लिखी हुई है, ताले लगे हुए हैं, बंद किया हुआ है इनके कानों को। सातों निशान क़यामत के जाहिर किए जब इन्होंने जैसे जैसे उनको खोल करके सातों निशान बताए थे उन्होंने मेजरनामे में लिख दिया। कहते सातों निशान क़यामत के जाहिर किए जब जाहिर कर दिए उन्होंने। सुन के सिर नीचा किया, मुनकर हुए तब। सातों निशान का उन्होंने कहा ये हम ही तो हैं, हम ही तो ऐसा कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं? जो उस निशान क़यामत के बोल रहे हैं ये सातों, ये और कौन है? हमने ही तो ऐसा किया है, और कौन है? तो कहते हैं सुन के सिर नीचा हुआ पर फिर भी मुड़कर हुआ, सिर नीचा कर लिया लेकिन फिर भी अभी मान नहीं रहे, क्योंकि हक ताला की मर्जी, राजी महाराज की मर्जी है। जब अंदर से पर्दा उठाना, जब घड़ी आनी है तभी होने वाला है। हाँ, दावा हुई जाहिर होगा सूरज मगरब है। अब कहते हैं मुकाबला जानवर होगा, ऐसा लिखा हुआ कुरान के अंदर, और इन्होंने हमें स्पष्ट करके बता दिया कि मुकाबला जानवर कौन होगा? वो इंसान ही होगा, हम जैसे इंसान ही होंगे, लेकिन उनके अंदर जानवरी प्रवृत्ति होगी, छाती उनकी शेर की होगी, किसी पर दर्द नहीं करेंगे। देखो क्या हुआ, ऐसा ही तो हो रहा है। फिर कहते हैं उनकी आंखें सुअर जैसी होंगी, उनको हिंदू देख रहे हैं लेकिन उनके अंदर भरा क्या पड़ा है?
ज्ञान क्या, सारा कुरान बड़ा पड़ा है, हदीसें बड़ी पड़ी हैं, लेकिन उसको ना देख करके उनको देखते हैं कि ये हिंदू है। सूअर की आंखें जो होती हैं वो क्या देखती है, गंदगी को देखती है, लेकिन दूध को नहीं देखती। यही हमारा तो हाल हुआ पड़ा है। और उनकी गुटके की गर्दन होती है, ये शरा हम छोड़ नहीं रहे, मानते हुए भी हम शरा नहीं छोड़ रहे। हमारा सिर अहंकार की तरह उठा हुआ है, सिर पर बाहरी प्राणी बैल जैसे सींग लगी हुई है, तो वो हम लड़ने को सदा तैयार करते हैं। आकर के हमें समझाने आते, हम उनको मारने लग जाते हैं। वो तो गया सारा कुछ, गीदड़ की पीठ है, तो ये इमाम मेहंदी का बोझ उठा नहीं सकते। अगर इमाम मेहंदी को मान लेंगे तो उनके चरणों में जाना पड़ेगा, तो ये ऐश्वर्य राम ये हमारे संपदा सब चले जाएंगे। तो हाथी के कान लिखे हुए, कान हाथी के कैसे होंगे? हाथी की कोई पूजा करे तो कुछ लेना देना नहीं है उसको, और कोई कुत्ते उसके पीछे भौंकते फिरे तो भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके गले में एक घंटी बंधी रहती है। वो घंटी की आवाज ही सुनता, कुत्ते भौंकते रहे तो भी नहीं सुनता, और कोई पूजा करता रहे उसको गणेश समझ करके तो भी नहीं मानता, उसको भी नहीं समझता, बस अपनी चाल चलता है। कहते हैं हाथी अपनी चाल चला तो कुत्ते भौंके तो भौंकन। और प्यारे सुंदर साथ जी, इन्होंने क्या किया, क्या किया मुसलमानों ने, क्या क्या समझा रहे हैं मोमन, खोल खोल करके एक सिपारा आयत आयत बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने सुनी, इन्होंने एक अहंकार की घंटी बांधी हुई, उसी का ही ध्यान सुनते, दूसरी अहंकार को पकड़ करके दूसरा कुछ नहीं सुनते किसी का। और प्यारे सुंदर साथ जी हमें भी धनी फरमा रहे हैं, इत चल तो हंसते हुए पैन पाखर गज घंटे बजा, घनित गले के अंदर आप हाथी की तरह बिल्कुल लापरवाह हो, आपकी कोई निंदा करता है, कोई चुगली करता है, आपका कोई मान सम्मान करता है या आपका कोई अपमान करता है। आप कौन सी पाखर पहनी हुई है? ये जागृत बुद्धि का ज्ञान, इल्म, वाणी 18,758 छपाई में हमें क्या समझाया गया है, ये हमने पाखर पहनी हुई, हमें किसी की बात चुभती नहीं है। चुभे ना, चुभती नहीं है, नहीं सब चुभती है तो भी ना चुभे। और हम राजी महाराज के नाम की घंटी वो सारा दिन रात घंटी उसी धुन में, कभी उनके स्वरूप का चिंतन, कभी मूल मिलावे का चिंतन, कभी परम धाम के लीलाओं में मस्त रहे। कोई कहता है तुमको ये वो कहा है, तो हमारे ऊपर उसका उस घंटी को सुनते सुनते किसी का असर ना हो। तो ये हाथी के कान कहे हैं, ये हमने वही तो करके दिखाया, सारा उन्होंने मैदानामे में लिख करके भेजा। दावा हो जाए उगा सूरज मगरब से उगा सूरज। पहले कुरान कहाँ आया? अरब के, फिर वाणी पे वो कुरान वहाँ पर क्या पड़ा रहा, लेकिन उसको किसी ने खोल करके देखा ही नहीं, यानी उनके मायने उनसे नहीं हुए। फिर ये हिंदुओं के अंदर, ये अरब के अंदर वो पूरब था, जब वहाँ सूर्य उदय हुआ, यहाँ उदय हो गया पूरब में सूरज, जब ये वाणी आ गई, सनंद आ गई, मार्फत आ गई, क़यामतनामा आ गया, खुलासा आ गया, ये वाणी सारी इधर आ गई, मार्फत का सूर्य इधर आ गया। अब वो ये पूर्व तो पश्चिम हो गया, लेकिन वो कहते हैं क्या हो, ये सूरज जो है पश्चिम में उगेगा, पर वो बिना रोशनी के होगा, ऐसा लिखा होगा। वो पश्चिम भी बन गया, उधर सूरज भी आया हुआ है, लेकिन वो बिना रोशनी के। रोशनी तो सारी है, लेकिन जब किसी ने पहचानी नहीं उस रोशनी को, तो वो अंधेरा ही रह गया। लड़ा दज्जाल अहमद सो बिन बातन ना देखे तब जब प्राणनाथ जी और देवचंद्र जी आए तो बिना बातूनी नजर ना देखी, जाहिरी नजर से जो दज्जाल था इनके साथ लड़ने लग गया। बिना बातन ना देखा तब बिना बातून ना देखा तब दावा हुई जाए देखा
प्रणाम सुंदर सा जी।